अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन हजरात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं हसन चौधरी का यूट्यूब चैनल, जिसको मैंने सोचा मैं मॉडिफाई कर दूं। अब हसन चौधरी यूट्यूब चैनल की जगह मैं इसको सिर्फ एचसी कहूं तो आपको कोई इतराज तो नहीं होगा। कंफ्यूज और हो मेरे साथ जाएंगे ना मौजूद लोग है हसन। लोग यार कंफ्यूज हो उस्मान, जाएंगे। तुमने इंट्रो ही नहीं तुमने कराने दिया। दे दो इंट्रो दे दो। यार तूने इंट्रो ही नहीं कराने यार दिया तुमने यार। एचसी बोला एकदम से, मैं कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा मुझे कैसा पता लगेगा कि ये असली हसन चौधरी यूट्यूब चैनल है। बट इंट्रो दे दो, सॉरी। आइए, मुझे ख्वातीन हज़रात ज्वाइन किया है एक ऐसी शख्सियत ने जिनको आपने इतना प्यार दिया, आपने इतना उनको अप्रिशिएट किया, आपका जो ओवरवेलमिंग फीडबैक उन तक पहुंचा तो वो घबरा से गए। हाँ। उन्होंने कहा यार कि ये क्या हो क्या रहा है, ये परेशान हो हो क्या रहा है। उनको समझ ही ना आई, उनको पता ही ना चला कि ये हुआ क्या है। तो उन्होंने कहा यार मैं रिट्रीट पे जा रहा हूँ, मैं पहाड़ों में जाने लगा हूँ, हसन मुझे कुछ टाइम दो। मैंने ना इसको ऑब्जॉर्व करना है, इस फीडबैक को मैंने समेटना है, इस प्यार को मैंने सोचना है कि यार कि इस सारे प्यार का, इस सारे जो ये जज्बात हैं, एहसासात हैं लोगों के प्यारों के मेरे लिए, इसका मैंने करना क्या है। तो ये भाई चले गए 2-3 हफ्ते के लिए। कहाँ, ये अब हमसे पूछेंगे। मेरे साथ मौजूद है मेरे बहुत अच्छे दोस्त और आपके हर दिल अजीज उस्मान। अस्सलाम वालेकुम उस्मान। अस्सलाम वालेकुम हसन, क्या हाल चाल है आपके यार? ठीक है आप? उस्मान, तेरा ऐसा इंट्रो और कोई नहीं कर सकता मेरे हसन, लिए। मेरे ख्याल से कोई भी नहीं ऐसा इंट्रो कर सकता, और मेरा ऐसा इंट्रो बनता भी नहीं है, लेकिन तुम करते हो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी। तो यार तू किधर चला गया था उस्मान? यार मैं न्यूयॉर्क चला गया था, और वो जो तुमने बात की थी ना कि मैं थोड़ा ओवरवेलम हो गया था, अंडर प्रेशर आ गया था। मैंने कहा ये क्या हो रहा है, ये किस तरह हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। तो इसलिए मैंने कहा कि जरा मैं अपने आप को ढूंढ के आऊं वापस। तो मैं अपने आप को ढूंढने गया था। अब मुझे अपना आप यार मिल गया, अब हम वापस आ गए। यार इतनी जल्दी उस्मान, बस इतनी देखो ना, जल्दी? हर बंदे का अपना थ्रेशोल्ड होता है ना, मेरा बहुत कम था। इसलिए इसलिए मैं दो लोगों को मैं जानता हूँ जो ऐसे मशहूर हुए हैं ओवरनाइट। हाँ। एक तू है, एक चाहत फतेह अली खान है। दोनों मैं तो ऐसे चाहत का थ्रेशोल्ड लेकिन बहुत ज्यादा है, वो कहीं नहीं गया, वो उधर ही रहता रहा। मैं थोड़ा अंडर प्रेशर आ गया, और मैं जरा आगे पीछे चला गया। तो यही सीन है अब सारा। वे देखे ना, कहने को तो मैंने एक बड़ी जर्नलिस्टिक किस्म की स्टेटमेंट पास कर दी कि ओवरनाइट फेम मिला है। ना चाहत को ना तुझे ओवरनाइट फेम मिला है, दोनों ने को बड़ी नहीं मेहनत की मिला। है। हम मैं पर थैंक्स। मैंने समझा था कह रहा है कि असल में नहीं मिला फेम, तुम कह रहे हो नहीं, लेकिन दोनों ने बड़ी मेहनत की है। लेकिन चलो बताओ क्या कह रहे तो, थे। तो थैंक्स। दोनों को मिला। बहुत दोनों का बढ़िया। मैं पैरेलल ड्रॉ कर रहा था। मैंने कहा एक तरफ चाहत ने कोई 3-4 साल उसने लगातार मेहनत की है। मुझे कोई उस दिन बता रहा था, वो भी काफी मशहूर सिंगर है खुद भी। उन्होंने कहा जी कि मैं चाहत को तब से फॉलो कर रहा हूँ जब उसकी लाइव पे 4 या 5 लोग होते थे, उनमें से एक मैं होता था। अच्छा, तो तब से उसके लगे बाद हैं चाहत सर, राना काशिफ सर, पहले से। चाहत चाहत लगे हुए हैं उस्ताद। ये देखो, बेद भी नहीं करनी तूने। रिस्पेक्ट उस्ताद सर। उस्ताद जी, सर उस्ताद चाहत। जी, हाँ, ब्रिटिश में है ना उस्ताद सर उस्ताद, चाहत कह उस्ताद रहे हैं, सर उस्ताद जी चाहत। कह रहे हैं। उस्ताद सर चाह ऐसे नहीं। देखो ये जो हमारे गुरु होते, मैं तो कान को भी हाथ लगा रहा हूँ। यू कांट सी मी बट यू विल नो कि मैं तो उस कान को हाथ लगा के बकायदा उनके इज्जत के साथ उनका नाम ले रहा हूँ। ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। लेकिन तुम न्यूयॉर्क गए हुए तो उस्मान, तो तुम वो क्रिकेट खेलने तो नहीं गए हुए थे कहीं टीम के साथ न्यूयॉर्क? सुना वो भी गए हुए हैं उधर, वहां पे क्रिकेट। यार अल्लाह करे यार वो क्रिकेट खेलने जाए, वो लेकिन जो बीच में कॉर्पोरेट डिनर्स और चैरिटीज और इधर उधर के बीच में सुना है कि वो क्रिकेट भी खेलेंगे, कोई मैच थोड़ा वैच सा भी है मेरे उनके। ख्याल से मैंने भी ये सुना है कि थोड़ी बहुत सोशल इवेंट्स और आगे पीछे टिकटॉक और रील्स के दरमियान में थोड़ी बहुत क्रिकेट भी चल रही है टाइम पास के लिए। जब और कुछ करने अच्छा को नहीं होता तो थोड़ा बहुत बीच में वो क्रिकेट भी खेलते। तो नहीं, मैं अच्छा। उनके पहुंचने से 1-2 दिन पहले वापस आ गया था, लेकिन हाँ, हम लोगों को ऑलमोस्ट जरा कोइंसाइड होने लगा था टाइम क्रिकेट टीम के साथ। तो इससे पहले फिर हम आज के अपने टॉपिक्स की तरफ जाएं। पहले तो ये बताओ कि तुम न्यूयॉर्क क्यों गए और कैसे गए और कैसा था तुम्हारा तजुर्बा न्यूयॉर्क न्यूयॉर्क विजिट करने का? कैसे, तुम तो रहे हो वहां पे बड़ा अरसा। हम्म। तो जब तुम वापस गए तो तुम्हें वो वाली नॉस्टैल्जिक फीलिंग हुई, रिटर्निंग होम वाली, जब घर घर आजा परदेश परदेश, से? तेरा देश बुलाए रे, वो वाला सीन। हाँ, जब परदेसी, जब जैसे कराची आते हैं या जेलम या गुजरात जाते हैं सारे दूसरे शहरों से या दूसरे ऐसे मुल्कों से, तो वो एक फीलिंग आती है ना कि अब वतन वापस आ गए, अपने मिट्टी वतन को। वापस, ईद मनाने अपने वतन वापस आए हैं, उधर से, लंदन से। नहीं यार, न्यूयॉर्क हाँ बस थोड़ा सा पर्सनल भी था, थोड़ा सा काम से रिलेटेड भी था। तो थोड़ा लॉन्ग ओवरड्यू ट्रिप था, तो वहां पे गए। और वाकई इस दफा, क्योंकि मैं थोड़े से वो भी सोच के जा रहा था, वो जो हम लोगों की डिस्कशन होती रही है कराची और न्यूयॉर्क और सिटी मैनेजमेंट के ऊपर। तो मैं उस पर्सपेक्टिव से भी जब न्यूयॉर्क गया, तो मैंने कहा जरा जाके देखें और फिर ना आपको लाइव ऑन द ग्राउंड फीडबैक दें कि क्या मेरा पर्सपेक्टिव है।
तो हसन कह रहा है कि मैं डायस्पोरा की तरह कह रहा हूँ कि यार नहीं, न्यूयॉर्क कराची मतलब न्यूयॉर्क में भी मसाइल हैं। नहीं नहीं, कराची बेहतर है, वो तो इस्टेब्लिश कर लिया था हमने, कराची हाँ, बहुत आगे है तो वो न्यूयॉर्क से। वो जब मैं गया ऑन द ग्राउंड न्यूयॉर्क में, मैंने जब उस पर्सपेक्टिव से देखा तो मुझे यकीन मानो हसन लगा कि वाकई बहुत फर्क है काफी किसमें? ज्यादा न्यूयॉर्क में और कराची में, मतलब तो हाँ जाहिर है तो कराची बहुत आगे है न्यूयॉर्क से। हाँ, तो मुझे लगा कि मुर्तजा वहाब भाई जो काम कर रहे हैं वो वाकई बहुत अच्छा नहीं, लेकिन खैर ऑन सीरियस नोट मैं ढूंढ रहा था कि कुछ मुझे गलतियां मिले जिनकी मैं वीडियोस बनाऊं और फिर वो मैं तुम्हारे साथ शेयर करूं। टू बी ऑनेस्ट, जिन हाँ इलाकों में मैं पहले रहता था उस साइड पे जाने का ज्यादा इत्तेफाक नहीं हुआ क्योंकि थोड़ा सा वो जैम पैक स्केड्यूल था। लेकिन फिर जिन जगहों हाँ। पे रहा मैंने कहा यहाँ पे भी कुछ कंटेंट मिल जाएगा, लेकिन वहां पे मुझे कुछ कंटेंट मिला नहीं। मतलब काफी नहीं चीजें यार, बहुत मान गया तू, हाँ, मान गया तू। चीजें ओह कुछ ज्यादा ही ओह। हाँ कुछ ज्यादा ही वो थी। तो मुझे था कि जब हसन चौधरी अपनी फॉर्च्यूनर पे निकलता है और उसके 25 इंच के टायरों में हल्का सा खड्डा फील होता है और वो माइंड करता है, तो शायद उसका शायद थोड़ा बहुत बनता है माइंड करना क्योंकि वाकई हाँ देखो ना यार, इंसान को अपनी गलती माननी चाहिए। मैं मॉडर्स बन रहा हूँ, मेरे पास थोड़ी बहुत वीडियोस भी मैंने बनाई थी, मैं देखता हूँ अगर मुझे इस वीडियो के बाद मिलती है तो शायद मैं तुम्हारे साथ शेयर हाँ करूँ, वो भी तुम ऐड कर लेना अगर तुम्हें लगे इस भेज। काबिल है। लेकिन हाँ, तो ओवरऑल मेरा एनालिसिस ये था, बड़ी मैंने ऑन द ग्राउंड डेटा के साथ रिसर्च करके पता लगाया कि न्यूयॉर्क बेहतर मैनेज हो रहा है कराची से। ये मेरा फाइनल तुम्हें मैं वर्डिक्ट दूंगा। अच्छा, लेकिन ट्विस्ट क्या है इस पूरी सिचुएशन और कॉन्वर्सेशन यार में? इसमें ट्विस्ट ये है ना कि मैं तुम्हें कह रहा था कि लास्ट टाइम मैं तुम्हें यही बता रहा था ना कि वो दूसरे शहरों के भी बहुत ज्यादा मसले होते हैं, ये नहीं होता वो नहीं होता, लेकिन मुझे ये है कि हमारे शहरों के थोड़े से ज्यादा मसले। तो वो जो तुम कह रहे थे कि मैं डायस्पोरा की तरह सोचता हूँ, मेरे ख्याल से शायद तुम ठीक कह रहे हो, मैं डायस्पोरा की तरह सोचता हूँ। देखो मैं अपनी गलती मान रहा यार लव यू यार, ये देखें, ये इतना खूबसूरत आदमी, खूबसूरत इंसान के जो कि अपनी बात पे अड़ा ना रहे हूँ। और ये हाँ बात तस्लीम कर ले यार कि ठीक है हो जाते हैं सब। लेकिन मैं जो ट्विस्ट की बात कर रहा था वो इधर हुआ है ट्विस्ट। मैं किधर? ये कराची में मैं अच्छा। निकला जब, तो वो जो 3-4 खड्डे मुझे बहुत बॉदर कर रहे थे ना, जो तुझे पता ही है, हाँ हाँ हाँ। तो मिरेक्युलसली, मैं झूठ नहीं बोल रहा, वो सारे खड्डे, एग्जैक्टली वो खड्डे जो मैं अपनी वीडियोस में पॉइंट आउट करता रहूं, वो सारे भर दिए गए हैं। वो सारा सर कचरा, मैं अल्लाह की कसम, मैं सच्ची बात, मैं इस पे क्लैपिंग ब्लॉग इमोजी भी की करूंगा, तरह, क्लैपिंग इमोजी चाहिए। वो आ जाएगा इधर ऐड हो जाएगा clapping। वाह। और जहाँ पे वो कचरा था, और जो मैंने रमजान में व्लॉग बना के वो कचरा दिखाया, मैंने कहा ये देखे, वो कचरा वहां से हटा दिया गया, सर सफाई हो डबल गई। डबल क्लैपिंग इमोजी सर, देखिए ना सेलिब्रेट करने वाली बात ये जबरदस्त। तो कल तो मैं मल्हार के साथ जब आ रहा था, तो मैंने कहा मल्हार ये हमारी फिल्म बनाने की वजह से हुआ है, ये वैसे उनको शर्म आ गई है क्या हुआ है, बिकॉज जिस जिस जगह पे वो खड्डे थे और मैं पॉइंट आउट करता आ रहा था, वो सब उन्होंने तामीर कर दी हैं, वो सड़कें बना दी हैं वहां पे प्रॉपर। ये नहीं कि सिर्फ वो खड्डा ठीक किया है, पूरी पूरी उधर सड़कों की कारपेटिंग कर दी है। आहा और जहाँ पे सर, कचरा था वहां पे कचरा हट भी गया, और कचरे की जगह अब क्योंकि बड़ी ईद आ रही है तो मवेशी मंडी भी बन गई है उधर सर। ओह, मतलब नेक्स्ट विच लेवल गोज ऑन मैनेजमेंट। टू शो कि उन्होंने कचरा इसलिए हटाया कि मवेशी मंडी का कुछ जुगाड़, पैसे ही मिल जाएगा उधर। ये देखो बकरे फिर खड़े करके नेगेटिव तो सोच, चलो फिर फजूल सोच, नेगेटिव के बकरे मिल जाएंगे। देखो ना यार, मैंने तुम्हें कहा है कि काम हो रहा यार है। मंडी, तो वहाब रात को 3-3 बजे बैठ के वीडियोस बना रहा होता है कि यार देखो मैंने एक कराची फिट करना है, हसन जैसे पप्पू बच्चों को मैंने ठंडा करना है। तो अब देखो वो काम तो कर रहे हैं, उसने तुम्हारा इलाका ठीक नहीं किया है। लेकिन अच्छी बात है। अब उम्मीद है कि डिफेंस के बाहर भी थोड़ा सा उस पर वर्किंग हो, आहिस्ता और आहिस्ता आएंगे ना बाकी यार। जगहों देखो पे भी। डिफेंस पे फोकस कर लें, वो एरिया जरा उसको थोड़ी सी जरूरत है अटेंशन तो इसलिए आहिस्ता प्रायोरिटीज होती है ना यार। अब डिफेंस को सबसे ज्यादा जरूरत है, उसको देके फिर उसके बाद बाकी दूसरे इलाके में। दूसरे इलाके तो ठीक चल रहे हैं। क्योंकि देखो ऑप्टिकली क्या है, जो रील्स बन रही है, जो चीजें बन रही है, वो तो डिफेंस की निकल रही है ना। हाँ, ये हाई डेफिनेशन कैमरा वाले बच्चे जो यूट्यूब पे, वो ज्यादातर तो वहीं पे है ना, तो पहले उनको वो तो सेटिस्फाई सब उधर है, हाँ। सब कैमरे, सीसीटीवी फुटेज सब घरों के बाहर, वो तो उधर लगे हुए हैं। ये मसला आईफोन 15 प्रो मैक्स अल्ट्रा जो है, वो तो सैमसंग वाले, वो तो उधर हैं, तो सारा उनकी सैमसंग होनी उधर है। चाहिए। हाँ, तो मतलब देखो ना यार, काम हो रहा है, रिसोर्सेज कम है, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, लगे हुए हैं। तो तुम हमें थोड़ा अप्रिशिएट भी करो ना इस तरह, वरना हर वक्त नेगेटिव करते मैं रहोगे तो कर मैंने तो ये खुद से तुझे बताया, मैं अगर देखो चाहता हम तो मैं दोनों ने कहता खुद कि यहाँ पे अपनी कुछ हम दोनों ने खुद हमने अपनी मान गलती लिया। मानी। वाह वाह, हम Great पढ़े लिखे लोग हैं यार, पढ़े। आप लोग लम्स तो नहीं गए पढ़ने? लम्स वाले Definitely. बच्चे जो I होते हैं think वो सुना के ऐसे ही हुआ बिल्कुल। बहरहाल यार उस्मान, गुड टू हैव यू बैक। उम्मीद है कि अब तुम इतनी लंबी छुट्टी पे नहीं जाओगे, और तुम इंशाल्लाह, हमारे से इंशाल्लाह। तुम्हारे फैंस नहीं, के मेरा DMs भी मेरा आ रहे थे सब। मेरा मूड पूरा था कि मैं उधर से जाके तुम्हारे साथ एक लाइव ऑन द रोड करूंगा,
लेकिन वो काम की कोई सिचुएशन ऐसी बनी कि टाइम नहीं निकल सका। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम अभी हम और भी करेंगे, जिस तरह हमने सोचा था कि रोड पे जाके बाहर निकल के आगे पीछे कुछ तरह करेंगे ट्राई, तो वो भी इंशाल्लाह करेंगे ऐसे ऐसे ट्राई, मजा आएगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा भाई, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं वो बड़े एक वो हैं, मल्टीप्लेक्स है हमारे पास टॉपिक्स का बिल्कुल अलग। एक मल्टीप्लेक्स में जैसे 4 स्क्रीन पे बिल्कुल अलग अलग फिल्में चल रही होती है ना, एक हॉलीवुड फिल्म चल रही होती है, एक कोई बॉलीवुड अच्छे जमानों में जब चल रही होती थी, एक कोई पाकिस्तानी चल रही होती थी, बिल्कुल अलग मुख्तलिफ नौयत की। एक एक्शन चल रही है, एक रोमांस चल रहा है, एक जो है वो बिल्कुल ही क्लासिक सिनेमा टाइप कुछ चल रहा है। तो हमारे टॉपिक्स भी ऐसे हैं, क्योंकि एक टॉपिक जो अब तुम गवाह इस बात के, हम पिछले महीने 1.5-2 महीनों से बात करना चाह रहे थे और फिर बदोबदी आ गया, और वो बिल्कुल जो एक फिनोमिनन ऑफ चाहत फतेह अली खान था वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला गया। बदोबदी बदोबदी बदोबदी। मैं और उस्मान, क्योंकि हम लोग इस तरह के जो हीरे होते हैं अक्सर, हम क्या, मैं खुद नहीं क्रेडिट ले रहा, बट बॉयज को ज्यादा जरा शौक होता है इधर उधर से वो ढूंढ लेते हैं। तो चाहत फतेह अली खान को भी हमने काफी अरसे से डिस्कवर किया हुआ था, और मैं और उस्मान प्लान कर रहे थे पिछले कुछ हफ्तों से कि यार चाहत फतेह अली खान के बारे में बात करेंगे कि ये क्या फिनोमिनन है, क्या इसको डिकोड करने की कोशिश करेंगे। और इसी बीच में फिर उस्मान ट्रैवल कर रहा था और हमारी इस टॉपिक पे बात नहीं हुई, और वो बदोबदी जिस तरह से आया और हिट हुआ, 19-20 मिलियन व्यूज हो गए, फिर वो डिलीट भी हो गया यूट्यूब से, वो सारा सीन हो गया। तो मैंने सोचा कि फाइनली हम इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें, इसको डिकोड करने की, डिसाइफर करने की कोशिश करेंगे। चाहत फतेह अली खान फिनोमिनन है, ये क्या एक बार का कोई छक्का या तुक्का होता है किसी का? ऑब्वियसली अगर हम बड़े सीरियसली बात करें तो सिंगिंग स्किल्स तो नहीं है बंदे के पास, लेकिन क्या वजह है कि इतनी पॉपुलैरिटी और इतना नहीं, आप कह रहे हो कि सिंगिंग स्किल्स नहीं है, तो क्या वो ट्यून एक्चुअली में कैची है जिस वजह से वो इतने पॉपुलर हो गए? एनीवे, इस पे एक बात करेंगे। दूसरा, उस्मान का बड़ा एक पैशन भी है, वो खेलता भी रहा है, उसका शौक भी है, क्रिकेट को बड़े क्लोजली फॉलो करता है। ऐसे ही। तो अब वो क्योंकि न्यूयॉर्क में था अभी, और क्रिकेट के बारे में सब बात कर ही रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों ना एक एक्सपर्ट ओपिनियन लूँ अपने दोस्त का कि भाई ये क्रिकेट टीम के साथ हो क्या रहा है आखिर, और इसकी क्या वजूहात हैं, और क्या ये जो भी मसले मसाइल हैं ये फिक्स हो सकते हैं कराची की और न्यूयॉर्क की सड़कों की तरह, या पानी जो है वो सर से गुजर चुका है और ये फिक्स भी नहीं हो सकती। 2 चीज़ें होगी। तीसरी चीज़, उस्मान, इलेक्शंस हुए हैं इंडिया में, हाँ जी, और उस पे बड़ा इलेक्शंस के ऊपर तो ऑब्वियसली कॉन्वर्सेशन चलती रही है, बट क्योंकि हम यूजुअली टॉपिक्स इस तरह के पिक करते हैं, सोशल मीडिया के ऊपर क्या इम्पैक्ट हो रहा है चीज़ों का, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ध्रुव राठी हैं एक इंडियन इन्फ्लुएंसर, जो कि सही मानों में एक इन्फ्लुएंसर हैं। उनका कंटेंट आई एम श्योर आप लोग भी देख ही रहे होंगे, हम भी अक्सर उनकी वीडियोस देखते रहते हैं, सीखते भी हैं उनसे। तो उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले किया इस इलेक्शन में, जहाँ पे बीजेपी वाज everybody was expecting and predicting कि बीजेपी लैंडस्लाइड विक्ट्री से जीत जाएगी। तो वो बड़ा एक क्लोज कॉन्टेस्ट हो गया, एंड एवरीबडी सेइंग कि वो ध्रुव राठी ने जो अपनी वीडियोस बनाई और जो उन्होंने अपने रिसर्च और डेटा प्रेजेंट किया, उसकी वजह से ये एक जो शिफ्ट हुआ है वोटर्स की पर्सपेक्टिव में, वो उनको क्रेडिट देने हैं। तो आई एम श्योर तुमने इस बारे में भी कुछ रिसर्च की है, तुम्हारा एनालिसिस और ओपिनियन इस बारे में भी लेंगे। ठीक है। और चौथा एक टॉपिक जो मेरे दिल के बड़ा करीब है, मैंने अभी पिछले हफ्ते देखी फिल्म क्रू, करीना कपूर, तब्बू और कृति सैनन की, एंड आई हैव थिंग्स टू से अबाउट दैट। तो मैंने कहा चलो उसके बारे में कुछ छोटी मोटी बात कर लेंगे। अब तुम किस ऑर्डर में शुरू करना चाहते हो उस्मान? यार भम 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 चाहत फतेह अली खान से स्टार्ट करते हैं, जिस ऑर्डर में आपने शेयर किया उन्हीं के बारे में। चाहत फतेह, अच्छा थोड़ा सा मैं इसकी, क्योंकि तुम्हें पता मुझे बोलने का भी शौक है, और मैं प्रेमिस भी सेट कर दूं ताकि लोग कहेंगे प्रेमाइस इसकी ये है कि यार हम सबको पता ही है कि एक जमाने में आई टू आई आया था ताहिर शाह साहब का। ठीक हो गया। और फिर उसके बाद हमने वक्तन फवक्तन देखते रहे, इंडिया से भी वो ढिंचक पूजा के नाम से भी थी एक, तुम्हारे एक और शेयर किए थे सिंगर, मुझे उनका नाम भूल गया, वो जो आई थिंक नेपाली सिंगर हैं, मैं भी देख लेता हूँ, उनका नाम भी देख लेता हूँ। तो और फिर अब चाहत फतेह अली खान को उस तरह की एक बड़ी ग्लोबल रिकग्निशन और फेम मिली।
बीच में कुछ ऐसे गाने भी आ जाते हैं, एक टाइम पे वो कोलावेरी आ गया था, गगनम स्टाइल आ गया था, वो भी पिक कर जाते हैं, रेज हो जाते हैं। हालांकि वो सिंगर शायद उसके बाद वो मोमेंटम बरकरार नहीं रख पाते, लेकिन हर कुछ अरसे के बाद, एक पीरियड के बाद एक ट्यून आती है, एक गाना आता है जो कि वायरल हो जाता है। अब वो वायरल उसकी मास्टरफुलनेस की वजह से ना भी हो, क्या वजह है कि वो क्यों इतना पॉपुलर हो जाता है और उसके ऊपर एक वो पॉप कल्चर का हिस्सा बन जाता है, ये समझने की कोशिश है। और उस सारे सिनेरियो में चाहत फतेह अली खान कहाँ पे फिट इन होते हैं, ये आज का उस्मान टॉपिक है। तो चांद छुपा बादल में, वाह वाह वाह, चांद छुपा। अब तुम ये बताओ कि चाहत फतेह अली खान द फिनोमिनन के बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है? वाह वाह, मतलब अगर ये चाहत के बारे में बात करें या वायरल कंटेंट के बारे में जनरली बात? पहले चाहत के बारे में बात कर लेते हैं, फिर बाकी प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि इस तरह का कंटेंट जो है वो वायरल हो जाता है। यार आई थिंक सबसे पहली बात हुई ना कि वेले हैं हम सारे वेले हमें कोई काम देना चाहिए बेसिकली। सबसे इम्पोर्टेंट बात मुझे जब तुम बता रहे थे तो ये दिमाग में ये आ रही थी कि अगर ये सारी चीजें हम लोग इतने शौक से रिलीजियसली शेयर कर रहे हैं तो हमारा कोई सीरियस ड्यूटियां लगानी चाहिए घर वालों को, काम वालों को, कि यार कोई जरूरी काम करो। सारा दिन बैठ के चाहत फतेह अली खान देख रहे हो और शेयर कर रहे हो, 20 मिलियन उसके व्यूज हो गए हैं। वो अली जफर को कह रहा है कि भाई मेरे तुम्हारे से ज्यादा व्यूज, अली जफर अताउल्लाह कंबाइंड। अली जफर ने भी कहा भाईजान वाइट फ्लैग है आपके सामने। तो एक तो ये कि हम बहुत वेले हैं और सोशल मीडिया की वजह से। लेकिन चाहत है यार, चाहत फतेह अली खान कुछ उसमें यूनिकनेस है कि एक तो बहुत बेसुरा है, लाइक बेसुरा टू द एक्सटेंट के वो कैची हो जाता है कि मतलब आपको वो इतना शॉक करती है उसकी बेसुरापन के आप कहते हो यार ये कैसे कर रहे हैं। लाइक वो लगता है जैसे वो फिल्म थी मैं प्रेम की दीवानी हूँ, ऋतिक और अभिषेक वाली। एग्जैक्ट, मतलब उसके बेसुरेपन में शॉक वैल्यू, मतलब भाई जिस तरह तुम गाओगे ना तो तुम भी बेसुरे हो, मुझे पता है, लेकिन तुम इतने बेसुरे नहीं हो। मतलब वो फर्ज करो कि तुम एक तो बेसुरे हो, तुम जान के कोशिश करो कि मैं और बेसुरा बन, तो वो जो चीज नोट हिट भी कर सकते हैं वो भी नहीं हिट करता। तो वो कान जो है ना वो ढूंढते रहते हैं यार काय शायद कभी कोई चीज सही हिट कर ले, वो एंड तक नहीं करता और आपको एंगेज रखता है। तो आई थिंक ये जिस तरह सस्पेंस और थ्रिल मूवीज में नहीं होता कि यार एंड तक एज ऑफ द सीट स्टफ है, तो उसका जो म्यूजिक है चाहत का वो एज ऑफ द सीट स्टफ है कि आपको होता है कि यार कहीं पे ये नोट हिट करेगा या नहीं करेगा, और वो एंड तक नहीं करता। लेकिन उसके अंदर फिर वो कुछ ऐसे बेसुरे तरीके से करता है कि वो कैची हो जाता है कि वो आपके दिमाग में, जिस तरह हम लोग अभी, जिस तरह मैं वो बता रहा था न्यूयॉर्क गए हुए थे, तो उसी टाइम पे बदोबदी बड़ा वायरल था, तो हम सारे दोस्त अपस्टेट न्यूयॉर्क जा रहे थे गाड़ी में बैठ के, तो हमने लगाया ये, तो वो जो उसका वो बीच वाला पार्ट है ना जो वो गाता है, वो जो गाने का बदोबदी के बाद जो आता है, वो 2-3 दफा गाड़ी में बजाया, वो फिर अगले दिन 3 कौन सा पार्ट है यार? वो जो नहीं जो लाइक गाना है ना, तो अख लड़ी बदोबदी मौका मिले कभी कभी, कल गा के सुना दे थोड़ा सा। नहीं दा के बाद जो कहते हैं वो वाला जो पार्ट, वो कान में फंस गया। उसके बाद 3 दिन तक निकले ही ना, सुबह सोऊं फिर दिमाग में आ रहा है, रात को जागूं जिधर जा रहा हूँ, तो वो फिर दिल चाहे सुनने का दिल चाह रहा। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार ये मैं शॉक वैल्यू के लिए सुन रहा हूँ, ये मुझे असल में अच्छा लग रहा है, मतलब इसका थीम क्या है? तो ये एक कंफ्यूजन थी मेरे दिमाग में एंड तक। फिर मैं अपने आप से भी थोड़ा अमेज हो रहा था कि यार बाकी चाहत का सुनने का मजा आ रहा है, तो ये क्या चक्कर है, सुर भी नहीं है लेकिन कैची भी है। कुछ इस तरह की गेम है जिसके ऊपर वो खेलता है। तो शायद क्योंकि देखो, अगर मैं भी एक बार जान के कुछ शॉक वैल्यू के लिए क्रिएट करने की कोशिश करूं, जरूरी नहीं वो वायरल हो, देयर हैज टू बी समथिंग। तो उसका मेरे ख्याल से एल्गो क्लिक करता है यूट्यूब वालों ने जो चीज बनाई है ना उसके साथ। ये मेरा एनालिसिस है चाहत के ऊपर। मेरी 1-2 लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा, मैंने कहा यार कि ये क्या वाकई में इतना एक मासूम आदमी है कि जिसको नहीं पता कि वो जिस तरह से वो कहता है मैंने 35 ट्रैक रिलीज कर दिए, मैंने ये राग निकाल दिए, पता नहीं कितने 7 राग है, ये 11 राग है, मैंने 11 राग बना लिए हैं अपने, ABCDE GGFG यार मजा है ये जो वो करता है। तो मैंने कहा यार इज ही रियली दैट स्मार्ट दैट ही इज, उसने सबको आगे लगाया हुआ है, या इज इट रियली द अदर वे अराउंड कि हमने उसे आगे लगाया हुआ है? तो मुझे 3-4 लोगों ने ये बोला कि यार कि जो हमें लग रहा है ना कि हम उसका मजाक उड़ा रहे हैं या उसको वो बड़ा हम उसको ट्रोल कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, he said that he is actually really very smart। उसने हम सबको आगे लगाया हुआ है, he knows
he understands that, you know, it's not the singing that is working, it's the persona that he's created. It's the, you know, एक सोशल मीडिया स्टार आप बनते हो तो किस वजह से बनते हो? तो अब जिस भी वजह से वो सोशल मीडिया स्टार बन गए हैं चाहत फतेह अली खान, he knows how to carry it forward and how to amplify his popularity, be it in whichever way, चाहे वो गाने के थ्रू कर रहे हैं, चाहे वो म्यूजिक वीडियोस के थ्रू कर रहे हैं, जिस भी तरह से कर रहे हैं, बट ही इज एक्चुअली दैट अवेयर एंड स्मार्ट कि ही इज यूजिंग ऑल ऑफ दिस फेम टू हिज एडवांटेज. तुम्हें इस बात में हकीकत लग रही है या तुम्हें लगता है कि ये एक थ्योरी है? नहीं ये यार देखो, देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस ना. ही इज लाफिंग हिज वे टू द बैंक, नॉट अस. तो हम लोग तो बस शेयर करके हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं. कुछ लोग मतलब ज्यादा ट्रोल कर रहे हैं, नेगेटिव बात कर रहे हैं, कुछ लोग एंजॉय करके मतलब कमेंट कर रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं. ही इज द वन जो कि बार बार इस तरह का कंटेंट निकाल रहा है और फिर उस पे मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे हैं और फिर वो जाके क्या कहते हैं एंजॉय कर रहा है और वो निकाली जा रहा है. तो इट्स नॉट लाइक के क्या कहते हैं उसको पता नहीं है कि क्या हो रहा है और हम लोग बड़े स्मार्ट हैं. वो ऑब्वियसली वो उसको लग रहा है कि वो ये चीज करता है, इट वर्क्स. और ये उसके 2-3 गाने मतलब उसकी माशाल्लाह अगर आप बॉडी ऑफ वर्क देखें तो एक से बढ़कर एक मास्टरपीस है. वो अक्कड़ बक्कड़ उसे कहा मैंने 35 ट्रैक निकाले, उनमें से 18 सुपर हिट हैं. हाँ है ना, मतलब अक्कड़ बक्कड़ बम्बा वो भी बड़ा अच्छा गाना है. जो बदोबदी है वो यार सीरियस बात है. हम देखो सीरियस एनालिसिस करें, एक वो बदोबदी बड़ा अच्छा गाना है. तीसरा भी उसका, एक और भी उसका गाना है, कौन सा? एक वो था झंडा है, और झंडे वाला मेरा बड़ा फेवरेट है. झंडा है, झंडा, बदोबदी, अक्कड़ बक्कड़ PSL पे जो आया था. हाँ एक वो लोटा लोटा है, वो भी बड़ा अच्छा गाना है. हाँ कोई लोटा ट्रक वाला लोटा, कोई ये वाला लोटा. तो ये गाने वो निकालता है. यार देखो मैं चाहत को सीरियसली नहीं ले रहा. तो राणा ले रहा हूं यार. हाँ सर, राणा जो है जो ये वाले गाने निकाल रहे हैं बार बार, वो एक तरीके से निकालते हैं और वो सारों पे व्यूज आते हैं. तो उनको पता है कि मैं ये चीज करूंगा, लोग देखेंगे, कुछ लोग मजाक उड़ाएंगे, कुछ लोग कमेंट करेंगे, बट ये सारे लोग देखेंगे, शेयर करेंगे और फिर मेरा ऐसे सीन ऑन हो जाएगा. अब ये जिस तरह बदोबदी का तुमने मेरे साथ शेयर किया था, वो गुरु रंधावा, और ये टेम्पलेट बन गया था कि सारे लोग गा रहे हैं और उस पे दिलजीत भाईजान, दिलजीत कर रहा है अपनी रील पे बदोबदी. ओए ओए दिलजीत ने किया है. दिलजीत अभी जब तूने देखा दिलजीत वाला? मेरे नहीं ख्याल मैंने देखा. दिलजीत अपने वो जो मिनी व्लॉग्स नहीं बनाता इंस्टाग्राम पे कि मैं देखो मैं इथे आ गया, वो डिज्नीलैंड गया हुआ था. तो डिज्नीलैंड की उसने अपनी रील शुरू ही इससे की है. ओए होए हाय हाय बदोबदी, देखो मैं किथे आ गया, मैं देखो फलाना धमाका. ये देखो ना, तो फिर वो उसको पता है कि वो क्या कर रहा है. लेकिन दूसरी बात आई थिंक ये भी मुझे लगती है कि इतना जबरदस्त अगर किसी के पास टैलेंट हो ना कि वो जिस तरह एज ऑफ द सीट स्टफ के अंदर कोई चीज बनाता रहे, वो आर्टिस्ट ट्रू भी होगा. तो मुझे लगता है कि राणा सर फ्रॉड नहीं है, राणा सर जेन्युइन है. जो उनके राणा साहब कहां से आ गए? उस्ताद सर चाहत सर जो हैं वो मुझे लगता है राणा साहब क्या है, क्यों कह रहे थे उन्हें आप बता. मेरे दिमाग में फंस गया था असली नाम, मैं उसके देख रहा था रिकॉर्डिंग के लिए. तो लेकिन ये कि वो एक सच्चा आर्टिस्ट है, क्योंकि वो उसके अंदर मुझे थोड़ी मासूमियत भी नजर आती है. एक वो सच्चा आर्टिस्ट है, मतलब एक तू सच्चा आर्टिस्ट है, दो ही सच्चे. मतलब हमारे साथ धोखा नहीं कर रहा वो, मतलब लग रहा है कि जेन्युइनली यार. तो जेन्युइनली मुझे लगता है कि वो हमारे साथ ये शेयर करता है, फिर हम एंजॉय करते हैं, बड़ा जबरदस्त होता है. एक और मेरे दिमाग में बात आ रही है कि यार वो ये इसलिए भी ज्यादा वायरल होता है कि अब जिस तरह वो अकड़ बकड़ बम्बा वो सुन लो तुम, या फिर वो लोटा लोटा सुन लो, आपका जितना भी सीरियस मूड होगा ना, या फिर आप किसी काम में फंसे हो गए, या फिर कुछ बड़ा स्ट्रेस चल रहा है, जिस तरह की आपका लाइफस्टाइल होता है सारी चीजों का, तो वो आपको एकदम से ना रिलैक्स कर देता है. आपको होता है कि यार टेक इट इजी, मतलब आपको ना वो लाइट फील करवाता है. तो आई थिंक ये भी एक बड़ी खास बात है इस कंटेंट की, कि मतलब वैसे नॉर्मल तो आप स्ट्रेस में बैठे एकदम से आप लगाएंगे हाय हाय हाय, तो आप ना एकदम से रिलैक्स हो जाते हैं, जिस तरह आपने ग्रीन टी पी ली और बड़ा गुड सीन हो गया. तो ये भी एक वजह है कि लोग इस तरह कंटेंट पसंद कर रहे हैं. एक और चीज पता है क्या हो रही है, और ये अगेन बड़ा जेन्युइन एक फीडबैक है कि लोगों को वाकई में, कुछ लोगों को, मासेस को, मैं ये नहीं कह रहा जो तेरे जैसे स्मार्टी लोग हैं, बट बहुत जो इंटीरियर में जिनको ज्यादा चीजों की नहीं समझ, वो एक्चुअली समझते हैं कि चाहत फतेह अली खान, राहत फतेह अली खान और ये नुसरत फतेह अली खान, फतेह अली खान क्लैन का कोई एक बंदा है. नहीं यार, ये किसने कहा है? हाँ हतमी, मैं तुझे बता रहा हूँ. मुझे किसी ने परसों बड़े ऑथेंटिक उसने कहा यार कि वो पता नहीं उसका कोई की इंटरेक्शन हुई इंटीरियर सिंध के कुछ लोगों के साथ,
तो वो कह रहे हैं हाँ ये तो राहत फतेह अली खान का जो रिश्तेदार है ना, चाहत फतेह अली खान। लुक एट द पर्सोना दैट यार ही वो देखो ना क्रिएटेड कि यार, अगले कम ने ऑन। ब्रांड प्लेसमेंट, अगले ने नाम कैसा सिलेक्ट किया ना, चाहत फतेह अली खान, ताकि लोगों को चाहत लगे कि फतेह राहत अली का भाई। खान, हाँ। बाल, फिर पूरा जो मालाएं, 4 अंगूठियां इस उंगली में, 4 वो उसने क्रिएट किया यार, जो कुर्ते वो पहनता है जिस तरह के। मैं ऐसे नहीं है, व्हाट यू सेड अबाउट मेथड, देयर बीइंग अ मेथड टू द मैडनेस, आई डोंट थिंक एवं ही ये हो गया, क्लिक कर गया। दूसरा जो मेरे दिमाग में आ रही है चीज, और हम मूविंग फॉरवर्ड नाउ टू द अदर हाफ ऑफ दिस कॉन्वर्सेशन, कि इस तरह के फिनोमेना आते रहते हैं। जैसे मैं कह रहा था ताहिर शाह आए, या उधर दिनचक पूजा आई, या और भी जो आए, वो सस्टेन नहीं कर पाते अपने आप को। तो अगर 35 में से 18 ट्रैक हिट हो गए हैं, तो ये एक वो वाली चीज नहीं है कि जो आए और छाए और फिर भूल गए। हाँ, मतलब वायरल He's कंटेंट here- का कुमार शानू है चाहत फतेह अली खान। ओह, ऐसा वैसा वाकई में वायरल कंटेंट का राहत फतेह अली खान है वो। राहत फतेह अली खान है, हाँ। नहीं ये वो है, सस्टेन कर रहा है ये मोमेंटम। या एक वन ऑफ तो हिट हो जाता है, चलो वायरल एक लग गया, आपका तुक्का लग गया, लेकिन वो तो करे जा रहा है, वो तो डिलीवर किए जा रहा है आपको। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? नहीं यही बात है, ये बात सही है कि वो क्वालिटी उसने सस्टेन किया। मतलब ताहिर शाह को भी, टू बी फेयर टू ताहिर शाह भी एक अच्छा नाम है। उसने जो दोनों गाने बनाए थे वो बैक टू बैक हिट्स थे, एक आई टू आई और एक एंगल, दोनों गाने उसके बड़े ब्लॉकबस्टर थे। वो तो उसके बाद यार लोग तेरा मजाक नहीं समझेंगे यार, एंजल तो दो उसके भी दोनों गानों की बहुत अच्छी प्रोडक्शन क्वालिटी, धुन बहुत अच्छी, कॉम्पोजिशन, बड़ी मेहनत हुई थी। यार बात आ जा, मैं तुझे इधर से मारूंगा यार सीरियस मेहनत की उन्होंने यार। देखो सीरियस बात कर रहे हैं, तो वो तीसरे गाने में पता नहीं, मैंने कोई उस पे भी मैं देख रहा था, शायद उसको कोई लाइफ थ्रेट्स हुए थे, पता नहीं क्या हुआ था, ही हैड टू मूव आउट ऑफ द कंट्री, कोई इस तरह का सीन था। लेकिन वो बेचारे लाइफ थ्रेट्स हो गए, पता नहीं कोई चक्कर था, वो कह रहे, खबर थी कोई, मैंने हेडलाइन ही पढ़ी थी कि मूव आउट किया था ताहिर ने, उसके बाद से वो बना भी नहीं ना कुछ। लेकिन उसका भी उसको पता लग गया था कि किस तरह मैंने हिट रहना है। तो पायनियर था ना एक, जो चाहत भाई तो अभी आए हैं, तो वो भी मेरे ख्याल है कि तीसरा बनाता तो वो भी वायरल होता। अब ये चाहत का ये है कि, लेकिन चाहत का उसको भी पता लग गया कि मैं कंसिस्टेंटली किस चीज पे खेलूंगा, बेसुरा रखूंगा, ट्यून कैची बनाऊंगा, उल्टे सीधे बीच में वो अल्फाज डालूंगा और वो शुगर लगाऊंगा तो वो हिट होएगा। तो वो ही इज नॉट ट्राइंग टू बी सीरियस और टेक हिज फेम सीरियसली, वो उसी ग्राउंड पे ही खेल रहा है और कंसिस्टेंटली खेल रहा है। तो आई थिंक इस चीज को उनको थोड़ा क्रेडिट देना चाहिए हमें। अच्छा, वो जो मैं कह रहा था अभी, इंडियन जो नेपाली सिंगर में जो कह रहा था, आई बिलीव इज नेपाली, मैं आई एम रियली सॉरी इफ आई एम गेटिंग हिज एथनिसिटी रॉन्ग, लेकिन राज को, उनका जो इंस्टाग्राम पे नाम है, वो नाम में मिस्टर उन्होंने लगाया हुआ है, जैसे उस्ताद साहब ने उस्ताद लगाया हुआ है ना, तो इन्होंने लिखा हुआ है मिस्टर राजकुमार ठाकुरिया, और इनका जो इंस्टाग्राम हैंडल है वो है राकू कैज़म, RAKUCASM, और इन्होंने जो अपनी टॉप वीडियोस पिन की हुई है भाईजान इंस्टाग्राम पे, उस पे एक पे 14.6 मिलियन व्यूज है, एक पे 22.9 मिलियन व्यूज है, एक पे 31.8 मिलियन व्यूज हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। So it's not this phenomenon again is not relegated or restricted to चाहत फतेह अली खान, जो मैं हम ऑफ कैमरा बात कर रहे थे कि वो some say I am sweetie, some say queen of the beauty, I am alive, heart is beating, but my soul is hurting. फिर वो था स्पाइडरमैन इस तरह का। कल मैंने तेरे से एक और शेयर किया था, आई एम व्हाइट ब्यूटी, यू आर ब्लैक, बड़े जबरदस्त लिरिक्स, कंपेलिंग लिरिक्स थे वो। अगर डाल सके तो इसके अंदर डालना, तो लोग भी सुन सकें कि बड़े जबरदस्त लिरिक्स। हाँ, वो सारे इसके छोटे छोटे कोशिश करेंगे यहाँ पे स्निपेट्स चलाएं। तो ये एक फिर मैं कोलावेरी की तुम्हें कह रहा था, गंगनम स्टाइल की बात कर रहा था। एक और था वो आई एम अ बैड बॉय, यू आर अ गुड बॉय, यू आर अ बैड बॉय, आई एम अ बैड गुड बॉय। वो याद है तुझे? एक वो भी था। तो ये हर एरा में, हर टाइम में ये चीजें होती हैं और वो पिक करती हैं। सो अब वो लोग रिडिक्यूल करने के लिए करते हैं उन लोगों को, या वो लोग जानबूझ के लोगों को बेवकूफ बनाते हैं और एक ऐसी ट्यून, एक ऐसी चीज क्रिएट कर लेते हैं जो उनको भी पता है कि है तो पोंगी सी, लेकिन ये पिक हो जाएगी और लोग उसको बड़ा एंजॉय करेंगे, तो वो उनके लिए वर्क कर जाती है चीज, या वो तुक्के पे होता है। मैं नहीं इसको डिसाइफर कर पा रहा और समझ पा रहा कि एक्चुअली सीन क्या है यार। नहीं वही ना, वो इस चीज का मिक्सचर है ना। एक ये जो तुम बात कर रहे हो उसके अंदर थोड़ा सा वो अनोइंग और क्रिंज फैक्टर भी आता है ना, कि भाई अपने किसी दोस्त को या अपने किसी दोस्त लाइक
जानने वाले को शुगल में बंदा शेयर करे तंग करने के लिए, फिर वो आगे से बोले हाउ शुड आई अनसी दिस, तो वो आप सारों के साथ जबरदस्ती शेयर करते रहे कि यार ये देखो बड़ा शुगर लग रहा है। फिर हर बंदा अगर शेयर कर रहा है तो उसका फिर एक ट्रेंड भी बन जाता है। जिस तरह दिलजीत अगर शेयर कर रहा है, गुरु शेयर कर रहा है, तो फिर ऑब्वियसली आपने फिर अपने सारे दोस्तों को टैग करके बताना कि यार ये देखो ये कितनी फनी चीज है। लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से उसकी जो शॉक वैल्यू या फिर वो जो साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स जनरेट करता है उसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होता है कि यार ये चीज क्या है, ये क्या बनाया आपने। इस पे सारे साइंसदान सर जोड़ के बैठ के इसको, कोई वो सोशल साइंटिस्ट सारे बैठ के इसको फिगर आउट करने की कोशिश करें तो ही समझ आएगी। हो सकता है कुछ स्टडी हुई हो कहीं पे, अगर नहीं हुई तो मेरे ख्याल में इट्स अ ग्रेट टॉप। नहीं, उस्ताद सर चाहत फतेह अली खान पे तो नहीं हुई होगी ना स्टडी। तो इसको डिकोड अगर किसी ने करने की कोशिश की है तो, और कमेंट्स आप लोगों में से अगर किसी को समझ है कि यार ये क्या फिनोमिनन है जो कि हम क्लियरली देख रहे हैं, हमारे पास एग्जांपल्स भी हैं, एविडेंस भी है कि इट्स नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू चाहत फतेह अली खान, तो अगर आपको समझ आ रहा है तो शेयर करें। मेरे ज़हन में दो ही चीजें आ रही हैं। एक तो ये कि ऑब्वियसली जो सारी ग्लोबल ऑडियंस है उनको शुगल मेला अच्छा लगता है। अमेरिकन सिंगर्स भी हैं ऐसे बहुत सारे जो इस तरह करते हैं। बट अगेन मेरी किसी से बात हुई, उन्होंने कहा यार कि वो लोग मेन स्ट्रीम में कभी नहीं ब्रेक इन करते इस तरह से जैसे हमारे यहाँ कल्चर है। जैसे उस्ताद साहब तो वासे के शो में भी बैठे हुए थे, कोई 8-10 और उन्होंने प्राइम टाइम के जो ये हमारे जो शोज होते हैं वो टॉक शोज में गए हैं। उसके बाद हर यूट्यूब जो कंटेंट क्रिएटर या इन्फ्लुएंसर जिसकी उन तक रसाई हो सकी उसने उनको इंटरव्यू किया और इस्तेमाल किया अपने क्लिक्स और व्यूज के लिए भी। फेसबुक पे भी हर जगह जहाँ पे भी जिसको भी मौका मिला उन्होंने लगाया। तो ये फर्क है हमारे केस में और दूसरे मुल्क के इस तरह के जो सिंगर्स या इस तरह के आर्टिस्ट या जो भी इस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, मेन स्ट्रीम में उनको एक जगह नहीं मिलती। पेरिफेरीज में रहते हैं लोग, एंजॉय करते हैं जो भी होता है और उनको भी जो फायदा होता है। अब जैसे इंडिया में भी ये, मैं तुम्हें राजकुमार की बात कर रहा हूँ या धिनचक पूजा की बात कर रहा हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि मेन स्ट्रीम किसी म्यूजिक, अगेन करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि किसी न्यूज चैनल ने उनको बिठा के इंटरव्यू किया हो या अनुपमा चोपड़ा उनके साथ बैठी हुई हो कल कि जी आपने कैसे कर लिया या डिकोड कर लिया। सो आई थिंक दैट्स द डिफरेंस। सो एक चीज तो ये है कि कोई लोगों को हंसी मजाक शुगल एंटरटेनमेंट चाहिए होती है तो वो किस भी फॉर्म में उनको मिले वो उसको एम्ब्रेस कर लेते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। और दूसरी चीज ये है कि हाँ, थ्रू सम स्ट्रोक ऑफ लक और जेन्युइन लाइक जीनियस थिंकिंग कि कोई आप ऐसे उसकी अलिफ बे पे ABC करके कोई ऐसा ट्यून क्रिएट कर लेते हैं दैट इज जेन्युइनली कैची। कोई एक आध बार अचीव कर पाता है, मे बी लकी हो जाता है, और कोई स्मार्ट होता है शायद चाहत फतेह अली खान की तरह के उसके 10, 11, 12 ट्रैक्स जो हैं उसी मॉडल पे वो जब कंपोज करता है तो वो क्लिक कर जाते हैं। यस यस यस, ये तुमने सही दरिया को कूजे में आपने बंद किया हसन सर, बिल्कुल ठीक बात। बाकी जो हमारे प्यारे व्यूवर्स हैं वो हमें बताएं कि उनका क्या इसके ऊपर पर्सपेक्टिव और ओपिनियन है। एग्जैक्टली। उस्मान, ये इंडिया में जो इलेक्शंस हुए, जी सर, पाकिस्तान में भी अभी रिसेंटली इलेक्शन हुए थे और पाकिस्तान में ऑब्वियसली जो भी हुआ सबको पता ही है, कॉन्वर्सेशन भी हुई वो भी सबको पता ही है। अब इंडिया में हुआ, तुम किस तरह से कोई पैरेलल ड्रॉ करते हो दोनों इलेक्शंस के बीच में, एंड जो तुमने अभी डेटा या रिसर्च भी इकट्ठी की है एज पर दैट ध्रुव राठी का कितनी इसमें समझ लो कि वैल्यू एडिशन थी या एडिशन था या एक इम्पैक्ट था? यार पैरेलल्स ड्रॉ के लिहाज से तो मैंने नहीं सोचा। आई एम श्योर पैरेलल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक पाकिस्तान के लिए लेसन्स काफी ज्यादा हैं इस इलेक्शन से। उस लिहाज से मैं सोच रहा था कि देयर इज अ लॉट फॉर पाकिस्तान टू लर्न एंड टेक अवे फ्रॉम दिस इलेक्शन एंड द डेमोक्रेटिक प्रोसेस जो इंडिया में चल रहा है। और ओवरऑल मतलब देखा जाए ध्रुव पे हम लोग आते हैं, फॉर इंस्टेंस हाँ ध्रुव पे आते हैं, लेकिन अगर ओवरऑल जो अगर टेक अवे हमारा करे जिस तरह पाकिस्तान में, तो वो आई थिंक मेरे लिए जो सबसे बड़ा टेक अवे वो पावर ऑफ डेमोक्रेसी है। मतलब आप लोगों को डेमोक्रेसी में और सिस्टम में बिलीव करना चाहिए, तो वहां पे अगर जो लोगों के इश्यूज होंगे वो हाईलाइट होंगे किसी ना किसी टाइम पे। तो हम लोग जो इम्पेशेंट हो जाते हैं, कहते हैं कि डंडियां वाली कौम है, फौजियां नू ले आओ, सारे नू वो सूली ते चढ़ा दो, ये जो सारी हम लोग हरकतें करते हैं कि यार ये यहाँ पे इलेक्शन ही चलेंगे। अब आप देखें कि मोदी जो था वो स्लेटेड टू बी आपकी बार 300 पार के 300 से ज्यादा सीटें लेगा और मतलब इतनी बड़ी मेजोरिटी बना देगा। और इंडिया की ग्रोथ जो है कितनी 7-8% है और इकोनॉमी जो है वो इतनी ज्यादा बूम कर रही है। वेस्ट में इलॉन मस्क, हर बंदा, सत्या नडेला, जो लोग भी लोग हैं सारे, जकरबर्ग, वो कह रहे हैं कि भाई हमने काम करना तो इंडिया में करना।
G20 के अंदर सबसे आगे वो जा रहा होता है, बाइडेन बाप पीछे पीछे आ रहा होता है, मैक्रोन पीछे पीछे आ रहा होता है। तो उसने जो एक ओवरऑल ग्लोबली एक मोदी ने क्लाउड बना दिया था कि भाई मेरे से ज्यादा कोई सीन ही नहीं है। वहां पे आपने जब असली लोगों को चांस दिया तो लोगों ने कहा नहीं, हमें आपकी हुकूमत नहीं पसंद आ रही, हमें आपकी चीजों से कुछ मसला है। तो ये जो पाकिस्तान को इस चीज से सीखना चाहिए कि देखिए अगर आपके प्रॉपर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस होंगे तो व्हेन समबडी इज डिलीवरिंग एज अमेजिंगली अपैरेंटली एज मोदी वाज डूइंग ऑन इंटरनेशनल स्टेज, तो फिर भी अवाम उसको थोड़ा बहुत कोर्स करेक्शन कर सकती है, सेल्फ करेक्शन कर सकती है। ये एक मुझे इसके अंदर बहुत बड़ा टेक अवे लगा। दूसरा, आई नो बहुत ज्यादा सीरियस बात नहीं करनी, मजाक वाली बात ज्यादा करनी है लेकिन एक और बात जो मुझे इंटरेस्टिंग लगी उसके अंदर वो वाला जो प्रोटेस्ट के तरीके, हमारे प्रोटेस्ट के तरीके बड़े जो अगर देखा जाए तो वो हैं डिस्ट्रक्टिव से हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव से हैं कि हम शहर बंद कर देंगे, डंडे मार देंगे, धरने कर देंगे, मुल्क बंद कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, या चीजें तोड़ देंगे या लड़ाइयां शुरू कर देंगे। उनके जो राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने मानीपुर से जो कि बिल्कुल ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया से लेकर पैदल चले हैं और मुंबई तक आए हैं, जस्ट टू गार्नर सपोर्ट, जस्ट टू रेज अवेयरनेस, जस्ट टू टॉक टू पीपल, टू टॉक अबाउट ये वो पता नहीं वो भारत जोड़ो यात्रा जो उन्होंने उसका शायद नाम दिया था, पैदल वॉक करके आए। जब गए थे तो क्लीन शेव थी, जब पहुंचे वहां पे तो सूबी साहब जितनी दाढ़ी थी। तो अब ये देखो ना कितना अच्छा तमीजदार सुलझाव तरीका, रास्ते में लोगों से बात कर रहे हैं, गपशप कर रहे हैं, हाँ भी और सुना क्या मसला चल रहा है, अच्छा ये वो, जस्ट टू अंडरस्टैंड द पल्स, आप बस एक ही जगह पे एनीवे। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि एंड दैट ऑब्वियसली हेल्प बूस्ट कांग्रेस के चांसेस अ लिटिल बिट, कि क्या कहते हैं पॉजिटिव तरीके से उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कुछ डिसरप्शन नहीं की, कुछ नहीं किया। उनका लीडर जो था वो बस लोगों के अंदर चलता फिरता रहा है, वॉक करता रहा है और लोगों से बात करता रहा है और उनकी चीजों को अंडरस्टैंड करता रहा है। नथिंग वो उसने थोड़ा बहुत अपनी उसमें भी किया यार उस्मान, अब तू ज्यादती कर रहा ना कि कंटेनर ना हो, कंटेनर में एसी ना हो, कंटेनर में बाथरूम ना हो, कंटेनर में स्क्रीनें ना लगी हुई हो, अगर लॉन्ग मार्च भी करनी है और साथ में पूरा एक कॉन्वॉय ना हो, लैंड क्रूजरें ना हो 50-15-100 साथ में, वो ये क्या तू बात कर रहा है? ये तो तू गरीबों वाली बात कर रहा है। हाँ मतलब पता होना चाहिए ना कि यार देखो फिर हमारे पास इतना, हमारे वाले कंटेनर के अंदर ऐसा जबरदस्त एलईडी टीवी लगा हुआ है, फर्स्ट क्लास जिम भी है अंदर, सारा कुछ है। नहीं मतलब पीटीआई के बारे में बात नहीं कर रहा मैं, सब पार्टीज की कर रहा हूँ ना बात। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, चाहे वो पीटीआई हो, चाहे वो 2 महीने का टाइम मिला, जब 2 महीने का टाइम मिला, फजलुर रहमान साहब ने अपना कंटेनर लगा लिया, उनको टाइम मिला, वो ताहिरुल कादरी साहब ने अपना कंटेनर लगा दिया, वो टाइम मिला बिलावल भुट्टो ने अपना, हमारे कंटेनर ही लगाई जाते हैं। लेकिन आई जस्ट थॉट कि प्रोटेस्ट का बड़ा जबरदस्त और कनेक्ट करने का लोगों से तरीका है। तो तीसरा मतलब ऑब्वियसली इकोनॉमिक बेनिफिट अगर आपका नीचे तक नहीं जा रहा तो उसके अंदर फिर ऑब्वियसली फीडबैक आती है। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, वो ध्रुव वाला, आई थिंक उसके अंदर भी अगर हमारे लिए भी काफी टेक अवे है ना कि यार अब आप कंटेंट देखें ना, अब हमारे पास अगेन नो ऑफेंस टू आवर यूट्यूबर्स, इंडिया वाली साइड पे भी हैं, काफी फनी वाले भी हैं, लेकिन अब एक बड़ी जबरदस्त मार्केट है कि अब पूरा मीडिया जो है वो तो एक तरीके से कहते हैं कि मोदी साहब ने काफी उसके ऊपर एक अच्छा अपना कंट्रोल बनाया हुआ है और ज्यादातर पॉजिटिव बातें होती हैं और सारा कुछ होता है और वो उस तरह की चीजें नहीं कर सकते। लेकिन डिस्पाइट ऑफ दैट उन्होंने सोशल चैनल्स को जिस तरह इस्तेमाल किया है, अब जिस तरह व्हाट्सएप है वो इंडिया में 400 मिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं, 400 मिलियन ऑलमोस्ट 2 पाकिस्तान जितने, तो मिलियंस ऑफ लोग हैं। बीजेपी जो भारतीय जनता पार्टी है उसके 5 मिलियन चैनल्स हैं खाली व्हाट्सएप के। तो क्या कहते हैं उसी तरह यूट्यूब ऑलमोस्ट 500 मिलियन लोग इस्तेमाल करते हैं वहां पे, 500 मिलियन, जस्ट इमेजिन। तो उन लोगों ने क्या किया कि दे यूज्ड दीज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स as a source for fact checking and coming up with very high production kind of content, जिससे वो जरा लोगों की जो एक भूख थी कि यार हमें कुछ जरा दूसरी साइड ऑफ स्टोरी भी पता लगे, हमें जरा थोड़ा बहुत कुछ और भी पता लगे क्या, और हमारे इश्यूज के बारे में भी बात हो, उसके लिए ये ध्रुव टाइप बॉयज ने बड़ा जबरदस्त उसको लेवरेज किया। और फिर तुम देखो कि मार्केट कितनी थी कि जब उसने वो कंटेंट बनाया तो वो लोगों ने उसको लैप अप किया और लोगों ने मतलब सो मच हो के फेडरल मिनिस्टर्स जवाब दे रहे हैं ध्रुव को और वो उनके साथ एंगेज करे जर्मनी में बैठ के। तो ये भी एक टेक अवे है ना कि अगर आप अच्छा कंटेंट बनाएंगे, फैक्ट चेकिंग वाला बनाएंगे, एक मार्केट के अंदर देखेंगे कि किस चीज की जरूरत है, तो वो लोग उससे कनेक्ट करेंगे। यू डोंट नीड टू ऑलवेज से कि वो जो खान ने इतना बड़ा छक्का मारा कि वो सारे लोग देखते रह गए, ऑपोजिशन डर गई, नवाज शरीफ ने एक और कर, मतलब नेगेटिव किस्म की कंटेंट की बजाय अगर आप पॉजिटिव किस्म का बनाएं तो उसकी भी काफी वैल्यू है। तो खैर ये थोड़ा बहुत 2-3 पॉइंट्स थे जो मुझे काफी स्ट्राइक किए थे, तो मैंने कहा तुम्हारे साथ डिस्कस करूंगा। तुम्हारे इसको क्या ख्याल है?
नहीं, बड़ी अच्छी, देखो लर्निंग कहीं से भी हो लैप अप करनी चाहिए। लेसन्स तो है वो, ये तो एक दस्तूर है ज़िंदगी का कि आपको सीखते रहना चाहिए। तुमने दोनों बातें बड़ी अच्छी की हैं। आई थिंक एक जो असल जेन्युइन डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है, वो तो यही है ना यार कि अवाम फैसला करेगी किसने डिलीवर किया और किसने नहीं डिलीवर किया। आप फैसला करने तक पहुंचते नहीं है जब उस मोड़ तक पहुंच नहीं दे तो फिर बाकी चीज़ें तो फ्यूटाइल हो जाती हैं। और दूसरी, जहाँ तक कंटेंट क्रिएशन और इन्फ्लुएंसर्स की बात है, ये टॉपिक थोड़ा सा मेरे दिल के करीब है। हम भी इसी ही फील्ड से जुड़े हुए हैं, हम भी एक सर्टन तरह का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, बट हमारा तो फोकस एंटरटेनमेंट के ऊपर है। पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं या जो पॉलिटिक्स या पॉलिसी के ऊपर बात करते हैं, अगेन वो हम सबके सामने ही है। ज़ीरो रिसर्च, फैक्ट चेकिंग भी अक्सर मिसिंग होती है, और क्योंकि हमारा जर्नलिज्म से दोनों का ताल्लुक हमारा रहा है, तो वी अंडरस्टैंड कि यार कि इसकी क्या वजूहत है। मैंने कमाल साहब के साथ अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट की थी और उन्होंने बड़ा खुल के इजहार किया था और बयान किया था कि ज़्यादातर जो इस तरह के एनालिस्ट हैं और एंकर्स हैं वो एक्चुअली पे रोल्स पे हैं पॉलिटिकल पार्टीज पे। एंड आई एम श्योर इंडिया में भी होता होगा, जो एक लिफाफा सहाफी वाली टर्म है। हाँ, बिल्कुल वो इंडिया में भी है। लोग के उनके क्या कहते हैं, मोदी जी के पेरोल पे हैं सारे लोग। इवन ध्रुव के बारे में लोग कहते हैं कि कांग्रेस के पेरोल पे, क्योंकि एंटी बीजेपी बातें करते हैं, तो वो वाली सीन भी है। तो कुछ तो हैं जो जेन्युइनली आई एम श्योर पूरी दुनिया में होता होगा कि वो होते होंगे, उनके बायसेस भी होते होंगे और वो लॉबिंग भी होती होगी और ये सारे खांचे और सब चीजें होती होंगी। करप्ट पॉलिटिशियंस और होते हैं, जैसे वैसे करप्ट जर्नलिस्ट भी होते हैं। बट देन 1 या 2 या 3, अगर इंडिया की 2 बिलियन की आबादी है, पाकिस्तान की भी कोई अराउंड 220-230 मिलियन की आबादी तो हो गई है, करेक्ट मी अगेन इफ आई एम रॉन्ग। तो उस आबादी में कोई 2, 4, 5 तो ऐसी आवाजें हो ना जो थोड़ा सैनिटी को मद्देनजर रखें। बट देन अगेन वहां पे जो हालात है, यहाँ पे हालात है, यहाँ के हालात भी ज्यादा मुश्किल हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि उसमें आप सारे लिफाफे लेने शुरू कर दें, लेकिन जो लोग आवाज उठाते भी हैं उनके साथ भी हमें पता है कि क्या होता है और उनके साथ भी किस तरह का ट्रीटमेंट होता है। और जेन्युइन जिंदगियां जो हैं, पीपल हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इन दिस कॉज, देयर लाइव्स हैव ड्रामेटिकली एंड ड्रास्टिकली चेंज्ड ड्यू टू सर्टेन इंसिडेंट्स। अब खुल के हम ऑब्वियसली क्या इस पे बात करें, वही बात है कि हम खुद भी अक्सर जो है वो चूक जाते हैं कि यार हम खुल के इस मौजू पे क्या ही बात करें, कैसे बात करें। सो वो भी एक जो हकीकत है वो है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। सो सारी चीजों का मिलाप है। और इसी को अगर आप थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो जो हमारा अगला टॉपिक है उस पे आ जाओ, जो क्रिकेट टीम है उसी में आप इसकी झलकियां नजर आती हैं आपको, क्योंकि टॉप टू बॉटम स्ट्रक्चर ही नहीं सही। जब एक चीज का स्ट्रक्चर ही नहीं सही होगा तो वो इमारत खड़ी कैसे होगी। और क्रिकेट के साथ भी मतलब आप देख लो, मैं तो उतना जाहिर सी बात है फॉलो नहीं करता, आपने बहुत फॉलो की है क्रिकेट, तुम देखते भी रहे हो बड़े शौक से। मुझे तो वो बड़ी अच्छी मेमोरी है, लोग शायद एंजॉय करें सुन के, जो 2019 का वर्ल्ड कप था, मैं और तू मैनचेस्टर में थे पाकिस्तान। मैं तो लोगों के लिए तो जी ख्वातीनो हज़रात हुआ क्या कि मैं जा रहा था मैनचेस्टर पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए, तो उस्मान उन दिनों अमेरिका में होता था, बट ही वाज आल्सो देयर फॉर सम कॉन्फ्रेंस। तेरी कहाँ थी कॉन्फ्रेंस? लंदन में थी? मैं साउथ ऑफ लंदन में थी, नीचे साउथ ऑफ लंदन में थी। तो हमने कनेक्ट किया, मैंने कहा यार तू आ जा उधर मैनचेस्टर, विल फिगर आउट क्या रहे, कैसे रहे, क्या करेंगे, टिकट शिकट ये वो सारा कुछ। तो ये जी उस्मान आ गया उधर मैनचेस्टर, और फिर हमने वो निकले मैच से एक दिन पहले उस होटल में पहुंच गए। वो थ्रू सम स्ट्रोक ऑफ लक था या हमें पता था कि वो लोग ठहरे हुए वहां? पता नहीं, तुम्हें को मैसेजेस आ रहे थे कि ये लोग वहां पे हैं और वो लोग वहां पे, पता नहीं कोई किसी तरह से हमें पता लग गया सारी टीम। तो वहां पे हम गए लॉबी में, तो वो हमें काफी सारे क्रिकेटर्स मिल गए, सारा कुछ। तो हम अपनी तरफ से बड़ा खुश होके आए कि यार कि हमने पाकिस्तानी प्लेयर से फोटो शोटो उस्मान ने भी खिंचाई हो सारा। तो जब हम हमारे होटल में आए तो हमें पता लगा कि हमारे होटल में सारे जो लेजेंड्स और वो ठहरे हुए थे। सचिन तेंदुलकर वाज इन आवर, संजय मंजरेकर था, रमीज राजा था, अच्छा ये ऊपर गया कमरे में कुछ लेने या कुछ, तो मैं नीचे लॉबी में था, मैंने कहा चिल कर लूं। तो मैंने देखा उधर से वो 8-10 हमारे जो इंडियन भाई थे, उन्होंने किसी को सराउंड किया हुआ था और वो ना शोर मचा एकदम। मैंने देखा, मैंने कहा ये हो क्या रहा है, तो मैं उधर करीब जाके देखा तो बीच में सचिन
और वो 10-12 इंडियंस उनको घेरा हुआ था और वो दे वर ट्राइंग टू टच हिज फीट एंड ही वाज ऑब्वियसली बीइंग अ लिटिल ऑकवर्ड के यार कि व्हाट द हेल आई जस्ट चेक्ड इन, लेट मी गो इनटू माय रूम। तो मैंने उस्मान को जल्दी से फोन किया, मैंने कहा नीचे आ। तो तुझे याद है सचिन जिस लिफ्ट में जा रहे थे, तूने उस लिफ्ट से तू बाहर निकला, तेरी लिफ्ट का दरवाजा खोला, सचिन वाज स्टैंडिंग राइट इन फ्रंट ऑफ यू। बाद में पता चला जी कि रणवीर सिंह भी उसी होटल में ठहरे हुए थे, वो भी नहीं, वो सचिन वाली बात में भी ये हुआ था कि तुमने मुझे मैसेज किया था कि तमीज से तस्वीर खिंचवाना, वो सचिन भाई पाजी तपे हुए हैं क्योंकि वो सारे लोग जो थे उनको वो हरास कर रहे थे। तो मैंने वो मैसेज सुना नहीं, पढ़ा नहीं, देखा नहीं, मैंने फुल सचिन पाजी को जब भी मार के तस्वीर खिंचवाने लगा तो सचिन पाजी ने मुझे गुस्से में देखा कि यार क्या कर रहा है। तो मैंने कहा यार सचिन पाजी माइंड कर रहा, तो हसन कहता तूने मैसेज नहीं पढ़ा था मेरा। तो वो अच्छा सीन था। तो ये चीजें बिकॉज हम देख के बड़े हुए हैं क्रिकेट स्टार्स को, और क्रिकेट हमारे कल्चर का, हमारे फैमिली का, मैं तो कहूँगा फैमिली वैल्यू सिस्टम का बड़ा इंटेग्रल हिस्सा रहा है। मतलब जब छोटे से थे तब से देखा है, बड़ों को मामू चाचे सारे बैठे हुए हैं, मैच देख रहे हैं, फिर बड़े भाई लोग सारे मैच देख रहे हैं और वर्ल्ड कप हो रहे हैं और वर्ल्ड कप के शेड्यूल्स आ रहे हैं और कैलेंडर लग रहे हैं घर में कि जी फलाना मैच फलाने दिन है, फलाना मैच फलाने दिन है, इतने बजे ये मैच है, इतने बजे वो मैच है। और अभी कल भी मैं बच्चों को लेके निकला गाड़ी में, जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था, जस्ट टू शो देम अराउंड, में उसी वक्त वापस आया था एक रिकॉर्डिंग करके, तो सड़कें सुनसान सर। कराची में इतवार के दिन रात को 8:30 बजे यहाँ पे टीपू सुल्तान रोड पे कोई 15 से 20 रेस्टोरेंट्स हैं, वहां पे चलने की आपको जगह नहीं मिलती पैदल। और कल मैं बच्चों को स्पेशली वहां से लेके गया दिखाने के लिए, मैंने कहा ये देखो जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है तो क्या हाल होता है। वहां पे खुल्लम खुल्ला, कोई गाड़ियां नहीं, और ऐसे लग रहा था कि जैसे मतलब सारे रेस्टोरेंट्स बंद हैं बिकॉज एवरीबॉडी वाज एट होम वाचिंग द मैच। वो ठीक हुआ। ये देखो क्या हाल होता है शहर के अंदर, और ये देखो क्या हाल होता है फैंस का जो मैच देख रहे होते हैं, उनका भी हाल देख लो क्या। तो ये तुम थोड़ा सा समझाओ, क्योंकि तुम तो बचपन से ही तुम फॉलो करते आ रहे हो क्रिकेट को, तुम्हें ज्यादा समझ। व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट इज रॉन्ग विद द टीम? यार क्या कहां से शुरू करें? देखो हसन, नेगेटिव बात नहीं करनी यार, हमने बड़ी सीरियस बात कर ली है काफी। हम नेगेटिव बात नहीं करेंगे, ट्रोलिंग नहीं करेंगे, बहुत अच्छी कंस्ट्रक्टिव तरीके से बात होगी। देखो हर बंदा हमारी टीम को इस टाइम पे बुरा भला कह रहा, हम बड़ी बहुत अच्छी तरीके से बात करेंगे, ठीक है? तो नहीं यार, आई थिंक ऊपर वही तुम जो सिस्टम की बात कर रहे हो, ऊपर से लेकर नीचे तक की सारा चीज ही खराब है ना। मतलब जब तक आप मेरिट को, सिस्टम्स को, प्रोसेसेस को ट्रस्ट नहीं करेंगे, वही डेमोक्रेसी में भी हम जिस तरह तुम कह रहे थे, बात कर रहे थे कि यू नीड टू ट्रस्ट द सिस्टम, कि वो वीड आउट करेगी जो चीज नहीं सही हो रही उसको मुताबिक उसको एड्रेस करेगी। आप जो इस तरह के एडहॉक चीज करते रहते ना कि मैं आ गया है, मेरे को पता है, आप ये हटा दो, मैं करेगा, तो वो उस तरह फिर हल नहीं निकलते। वो हमारी गवर्नमेंट में भी नहीं निकल रहे। हम 75 साल से कोशिश करें कि हर बंदा आके कहता है कि यार मुझे पता है किस तरह चलेगा, इसको हटा दो, इसको ले आओ, अब चल पड़ेगा। वो उस तरह नहीं चलता। और जिस तरह इंडिया में देखो ना कि वो कमिंग बैक टू द इलेक्शन वाली चीज, कि वो कितना स्ट्रांगली इंट्रेंस्ड है हर तरीके से पूरे सिस्टम में, बट लोगों ने फिर भी कहा कि नहीं भाईजान आप कुछ गलत कर रहे हैं। उसी तरह क्रिकेट के अंदर भी यह है कि आपने पीसीबी को एक बार्गेनिंग चिप बना दी है अमंग कोलिशन पार्टनर्स एंड पावर्स दैट बी, कि एक बंदा आता है कहता है कि नहीं सेठी साहब चीफ बनेंगे, आजकल मेरा कट है। अगला बंदा आ जाता है कहता है नहीं रमीज रैम्बो चीफ बनेंगे, सिल्वेस्टर स्टेलोन से हेयर स्टाइल मिलता है। वो अगला बंदा आ जाता है कहता नहीं ज़का अशरफ बनेंगे, क्योंकि शुगर की क्या कितनी क्वांटिटी रखनी है, क्या मेंटेनेंस है, शुगर को ज़का अशरफ से कोई अच्छा नहीं बेहतर जानता है, इसलिए पीसीबी जो है वो ज़का अशरफ का। तो वो उस टाइम पे काफी बहस भी हुई थी शहबाज शरीफ की और जरदारी की, बैक एंड फोर्थ हुई थी। उन्होंने कहा नहीं ज़का अशरफ भी आएंगे। ज़का अशरफ आके कहते हैं कि नहीं देखो मुझे समझ आ गई है, बाबरकोट आएंगे, शाहीन को ले आएंगे। वो जो नया बंदा आया सबसे मैंने कोशिश करनी थी कि हम इंडिविजुअल्स की बात ना करें, लेकिन अब क्योंकि हम सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो अब जब नई गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, जो कि पंजाब के केयर टेकर चीफ मिनिस्टर थे, जो कि सेनेटर हैं, जो कि पिछले दिनों पोप से भी मिल रहे थे, उनको हम पीसीबी का भी चेयरमैन बना दें। अब वो पीसीबी क्या वजह यार, अब ऑब्वियसली कुछ होगा, उनका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा हर बंदे से, और बड़ी उन्होंने उनकी कुछ सर्विसेज होंगी जिसकी वजह से, क्योंकि अब मेरिट पे तो क्लियरली ये सारी अपॉइंटमेंट्स नहीं हो रही है, ऑब्जेक्टिवली टॉकिंग। तो अच्छा ये सारी कॉन्वर्सेशन, अच्छा उस्मान ये सारी कॉन्वर्सेशन माजरत के साथ सारे कर ही नहीं, मैं तेरे से एक दो सवाल पूछना चाहता हूँ, उनके जवाब दे मुझे। दे ये तो पता ही है ना सबको कि ऊपर से नीचे क्या हो रहा है, और करप्शन है, और अपनी मर्जी के लोग लगे हुए हैं, कैंप्स बने हुए हैं, टीम के अंदर यूनिटी नहीं है, ये तो एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट दिस। तू मुझे एक बात बता, आपकी इंटरनली आप जो भी मुल्क में करते रहते हो, चीजों को पंगेबाजी करते रहते हो, दैट इज स्टिल
विद इन योर ओन कंट्री, ठीक है, आप दुनिया में इतना वो मे बी द वर्ल्ड इज नॉट इवन इंटरेस्टेड दैट मच इन नोइंग कि यार आप क्या गंद कर रहे हो अपने मुल्क के अंदर, ठीक है। बट एक आपकी जो इंटरनेशनल ग्लोबल लेवल के ऊपर रिप्रेजेंटेशन हो रही है, वो तो कोई भी जिसमें मतलब 0.001% गैरत या शर्म होगी वो बोलेगा यार कि इधर ना हाथ होला रखते हैं, इसको प्रॉपरली कर लेते हैं, थोड़े तरीके के साथ कर लेते हैं। सो क्या वजह है कि कोई भी हुकूमत हो, कोई भी इनमें से प्राइम मिनिस्टर हो, कोई भी कोई बंदा हो, ये सोच क्या उनको नहीं आई, या जो भी पावर्स दैट भी हैं कि यार कि ये ना अब ज्यादती हो रही है कि हम मतलब है कि पूरी दुनिया में हमारी बदनामी हो रही है, एंड ऑब्वियसली व्हेन यू लूज टू समवन लाइक इंडिया, एक बिलियंस ऑफ पीपल आर भाई वो H1B के इंजीनियरों से हार गए हैं, अमेरिका के जो बॉयज हैं जो कि पार्ट टाइम ओरेकल में कोडिंग करते हैं, उनसे हार। तो is it not enough of a wake up call for whoever is behind this कि यार कि ठीक है यार, बाकी हम जिन चीजों में जो भी चेपना कर रहे हैं इसको यार let's fix this now, you know, this is some serious business। नहीं, आई थिंक वो यही है, दो चीजें हैं। एक ये कि उनके लिए उनके स्कीम ऑफ थिंग्स में ना ये दिस इज अनदर काइंड ऑफ पॉन दैट यू कैन यूज फॉर देयर ओवरऑल थिंग्स दैट दे वांट टू डू। तो वो पीसीबी भी एक वो है, मतलब तू दूसरे अल्फाज में तू ये कह रहा है कि वो जो 0.001% गैरत या शर्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो भी नहीं है। बेसिकली थोड़ी बहुत उनको होगी, उनको लगता है कि यार मेन इस टाइम पे गेम जो है ना वो ये है कि हमने जो अपनी गेम पॉलिटिकल गेम्स कह रहे हैं वो ज्यादा हाई रैंक करती हैं। पीसीबी, इंटरनेशनल बदनामी, क्रिकेट ठीक है, ये वो ये मतलब इतनी कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं है। तो चलो ठीक है, थोड़ा बहुत खराब भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। उनके लिए ज्यादा थोड़े बहुत से बात निकल गई है, थोड़े बहुत से बात निकल गई है सर, ये आपको भी पता है और मुझे भी पता है। नहीं तो ये थोड़े बहुत वाली बात नहीं थी। अब वो बेसिकली हमारे यहाँ होता है ये ना कि ब्रिंक्समैनशिप की बड़ी आदत है कि बिल्कुल एंड तक लेके जाते हैं चीज, जब बहुत खराब हो जाती है तो फिर कहते हैं उप्स सॉरी, फिर पीछे हो जाते हैं, फिर कहते हैं अच्छा आप लोग आके टेक ओवर कर लें, जिसने बेहतर करना कर ले, फिर वो थोड़ा सा बेहतर करते हैं, फिर कहते हैं चलो अब इसको खराब करें। गवर्नमेंट से लेकर हर सिस्टम में यही करते हैं, कहते हैं उप्स सॉरी आ जाए आप। तो अब इसको तो ब्रिंक पे पहुंच गया है, अब तुम्हें क्या लग रहा है? अब तो यार ये मुझे नहीं पता कि ब्रिंक पे पहुंचा नहीं पहुंचा, क्या पता वो जो बॉयज हैं अपना अपना लेवल होता है ना, हमारा लेवल कम है, वो जो गवर्नमेंट में पावर में बॉयज है वो कह रहे होंगे भाई ये तो कुछ भी नहीं है, हम अगले 3-4 सीरीज और हारे। तो ये भी हो सकता है कि वो कहें कि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, अभी हमने और शुगर लगाना। तो ये गेम है भाईजान एक ये, लेकिन हाँ मतलब इट्स क्लियरली इट्स नॉट अ प्रायोरिटी ना। लाइक आप प्लेयर्स को देख रहे हैं कि अगर प्लेयर्स जो हैं वो उनको आप क्रिटिसाइज करें कि आप मोटे हैं, तो बजाय इसके कि जो मोटा है वो ठीक हो, 4 और मोटे हो गए। तो उससे फिर आपको पता लग रहा है ना कि वो कह रहे हैं कि बिल्कुल ओके सीन है। एनीवे हाँ। अच्छा, आजम खान की बड़ी ट्रोलिंग हुई है इस बात। आजम खान की मैं बात नहीं कर रहा, आजम खान मैं कर रहा हूँ ना, मैं आजम खान का नाम लेके बात तेरे से करना चाहता हूँ, बिकॉज लोग कह रहे हैं कि ही इज नॉट फिट इनफ टू बी इन द टीम। Do you agree? मैंने देखा है एनालिसिस वाले लोग हैं, बड़ी ईगल आया लोगों में कि उनको पता लग रहा है कि he's not fit enough। अच्छा खैर, लेकिन नहीं फिर एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है ना यार यू कांट बॉडी शेम समवन। ठीक है हाँ। ये तुम क्या अपना बीच में कोई नशा निकालने लगे हो? तो तुम कह रहे हो कि हमें क्या आजम खान को बॉडी शेम नहीं करना चाहिए? मैं ये कह रहा हूँ, लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, लोग ये कहते हैं कि यार ये जो आप आजम खान को तनकीद का निशाना बनाते हैं, आप एक्चुअली उसको बॉडी शेम करते हैं। यार देखो, मैं आजम खान का अगर जिस्म थोड़ा सा अगर हैवी लगता है, हेल्दी लगता है आजम खान, तो मैं उसके ऊपर मेरा कंसर्न नहीं है कि उसकी हाउ ही अपीयर्स। मेरा इशू ये है कि अगर आजम खान फील्ड में जाएगा तो क्या वो एक्रोबैटिकली लेग साइड पे जंप मार के 4 रन सेव कर सकता है वाइड के? नहीं कर सकता है, मेरा नहीं ख्याल कर सकता है। अगर सुपर ओवर में आजम खान खेल रहा है सिर्फ अपनी हिटिंग एबिलिटी की वजह से, तो क्या अगर एकदम से बॉल बाउंड्री पे जाएगी तो वो भाग के 3 रन ले सकता है? नहीं ले सकता। सुपर ओवर में 1-1, 2-2 रन का मार्जिन होता है। तो मेरा यह है कि चलो ठीक है, अगर रिजवान को कीपर खड़ा करते और आजम खान से कहेंगे चले यार आप कवर पे खड़े हो जाए या थर्ड मैन पे खड़े हो जाए, तो वो भाग के वो बॉल पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। तो ऑब्जेक्टिवली मैं इन चीजों की बात कर रहा हूँ, वो आजम खान इनमें से कुछ भी नहीं कर सकता, एंड दैट्स बेसिकली डिसरिस्पेक्टफुल टू ये जो तुम कह रहे हो कि जो कराची में लोग उधर टीपू सुल्तान रोड पे खाना खाने नहीं जा रहे क्योंकि वो मैच देख रहे हैं। अगर वो लोग इतने परेशान हो गए मैच देख रहे हैं सबको छोड़ के, जिस तरह पिंडी में भी वो कल दिखा रहे थे मैच में, पूरा पिंडी स्टेडियम भरा हुआ था, लोग स्क्रीन पे मैच देख रहे थे। अब इतने लोग मैच देखने आए हुए हैं और आपने ग्राउंड के 2 लैप नहीं लगाए हुए क्योंकि आप कह रहे हैं कि आई मीन इट इज व्हाट इट इज, योलो, आई डोंट वांट टू रन। तो वो फिर आपको भी होता है ना कि यार 220 करोड़ बंदा मैच देख रहा है, उनका थोड़ा सा तो रिगार्ड कर लो यार, थोड़ी सी फिटनेस पे अपनी वर्किंग कर लो। सो ये गेम है। 20 करोड़ नहीं देख रहा सर, 1 अरब से ज्यादा बता 1 अरब से नहीं, वो जो दूसरे बाकी के देख रहे वो तो खुश हो रहे हैं, वो तो कह रहे हैं और बर्गर खा।
तो इस तरह के 4 प्लेयर और डालो टीम में, कोई वरीज नहीं है। तो ये एक है बात। नहीं, मैं तुम्हारी बात से अग्री करता हूँ और साथ में ये ऐड करना चाहूंगा कि अपीयरेंस की बात क्यों ना करो। ये जो तुम सारी बात कर रहे हो, एथलेटिसिज्म जो आपको चाहिए एक एथलीट में, मतलब हेलो बाहर सुबह और ये सूरज निकला हुआ है, एक एथलीट है तो एक एथलीट बनने के लिए एक सर्टन पूरी दुनिया में एक आपकी रूटीन होती है, एक रेजिमेंट होता है, आपको फॉलो करना पड़ता है। तो इसमें क्या वो डिसरिस्पेक्ट हो गई या बॉडी शेमिंग के जमरे में ये कैसे बात आ गई व्हेन समबडी सेज कि यार यू नो दिस पर्सन इज नॉट फिट इनफ टू बी इन द टीम। इट्स एज सिंपल एज दैट। वो वाली बात है ना, अब फौज में भी आप भर्ती करने जाते हो तो आपका पूरा मेडिकल एक आपने वो करना होता है। पायलट बनने के लिए आपकी एक सर्टेन रिक्वायरमेंट, वो बंदा बोले आप मुझे बॉडी शेप कर रहे हैं, आप मुझे फौज में क्यों नहीं रख रहे अगर मैं वेस्ट थोड़ी सी ज्यादा स्लाइटली 1 इंच ऑफ है मेरी वेस्ट, आप मुझे फिर भी रख लें फौज के अंदर। नहीं यार, मतलब कोहली को देख लो ना, कोहली का आई नो हर बंदा बहुत बात कर चुका है, लेकिन अभी रिसेंटली आईपीएल में उसके कुछ लोग अच्छे दिखा रहे थे जो वो भाग के कर रहा था। अब वो इसलिए कर रहा था कि 35 साल उसकी उम्र हो गई है, फिर भी वो इतना डिसिप्लिन है। नेचुरल एबिलिटी कोहली में नहीं थी, अगर आजम खान में नेचुरल एबिलिटी है तो कोहली में भी तो थी ना, तभी तो वो राइज किया था। नेचुरल एबिलिटी को ऊपर उसने मेरे ख्याल से अपनी फिटनेस में 10 गुना ज्यादा मेहनत की है, तो फिर वो ये फील्ड में ये करता है कि जहां पे नॉर्मल बंदे से पहुंचा भी नहीं जाता, वो भाग के खड़े होकर कैच ले लेता है, क्योंकि उसकी स्प्रिंट पावर इतनी, उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड इतनी, उसमें फ्रेशनेस इतनी है। तो आपको ये बेसिक चीजें ऑब्वियसली एथलीट्स को मेरे से ज्यादा पता होंगी। तो आप ये एक लेवल पे कुछ बहुत ही ज्यादा, मतलब हर चीज के अंदर देख लो ना, आप वो एक कल्चर मीडियोक्रिटी का सीप इन कर जाता है। जिस तरह वो मिसबा ने आके योयो टेस्ट लाया था, फिटनेस लाया था, इन लोगों ने कहा यार फिटनेस को कोई मसला नहीं, आओ निहारी शरी खाओ, खाबे शाबे खाओ, लेवल ही हो रहा है। खाने शाने उस पे वरी नहीं है, बस एंड पे जाएंगे वाइब्स पे खेलेंगे। वो बाबर आजम के भाई का चैनल है ना, फैसल आजम वाइब्स, तुमने अगर नहीं देखा तो देखना। बट वो वाइब्स पे खेल रहे होते हैं कि यार चलो ठीक है 9 मैचेस हम लोग हार जाएंगे कंफर्म, एक मैच में ऐसा वाइब पे जीतेंगे ना कि यार कुछ इतना मजा आ जाएगा, तो उस पे फिर हम पूरी टीम चलाते रहेंगे। एनीवे मैंने इंडिविजुअल्स की बात शायद इतनी नहीं करनी थी, लेकिन 4-5 मैंने नाम लिए। नहीं, इंडिविजुअल की क्यों नहीं करें यार, जब तक मैं एक्चुअली ना कल ऑब्वियसली एज अ पाकिस्तानी मेरी ख्वाहिश तो थी कि पाकिस्तान इंडिया से मैच जीते, और एक पॉइंट पर जब लग भी रहा था सबको कि जीत जाएगा, तो मैंने भी कहा चलो यार अलग 98 हाँ 92 था, 98% था कि पाकिस्तान जीत, नहीं 92% था, सॉरी यस 92 था। तो मैंने कहा चलो जी, लेकिन फिर मैंने कहा इनका हारना जरूरी है, क्योंकि अगर ये यहाँ से जीत जाते ना तो उनको तो शर्म नहीं आ रही, वो तो नहीं, तू सुन, हार के अगले दिन एंजॉय कर रहे थे, रीले मना रहे थे टाइम। तू सुन ना, अगर वो यूएसए से हार के इंडिया से जीत जाते तो आप इसको एट्रीब्यूट कर देते, वो जो ओ दलेरी है पाकिस्तानी टीम, इसी तरह बाउंस बैक करती है पाकिस्तानी टीम, जज्बा है, क्लास है, ये वो क्या जज्बा है यार, ये कमाल है, यही लड़के। तो वो होता फिर आप ये जो आपने अभी जो मोहसिन नकवी साहब ने आज बोला है कि मेजर सर्जरी करनी पड़ती, ये थॉट ना आती, क्योंकि मेजर सर्जरी तो आपको एनी विच वे करनी पड़ेगी भाईजान इस टीम के साथ। इन प्लेयर्स का मैं माजरत के साथ, मैं कोई बहुत बड़ा क्रिकेटिंग एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, बट आई कैन रीड बॉडी लैंग्वेज, आई कैन सी, आई कैन स्पॉट एन एथलीट, इतना मुझे अल्लाह मियां ने अक्ल दी हुई है। इनमें से कोई भी आपका स्टार क्रिकेटर या प्लेयर नहीं है। बाबर आजम की बहुत बात होती है माजरत के साथ, कल मैं बड़े बड़े आपके लेजेंडरी प्लेयर्स उनकी बात सुन रहा था, उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा यार कि बाबर आजम जैसा प्लेयर दुनिया में है ही नहीं, चाहे वो शुएब अख्तर हो, चाहे वो वसीम अकरम हो, चाहे वो वकार, जो भी और आपके लेजेंडरी क्रिकेटर्स हैं दुनिया के ओवर, ठीक है द बॉय हैज स्किल और व्हाटएवर, यू वुड नो बेटर, बट यू नीड मोर देन दैट। एक जो औरा क्रिकेटर्स का, हमारे जो पहले के लेजेंड्स रह के गुजर चुके हैं हमारे बीच में से, जिनको हमने देखा है खेलते हुए, उन वाला औरा तो इनमें से किसी के पास भी नहीं। शुएब अख्तर ने बड़े फेमसली कहा कि ये जो अभी करंट लॉट में, हालांकि बॉलिंग बहुत अच्छी थी कल हमारी टीम की, शुएब अख्तर सेड कि इनमें से ये जो करंट टीम में हमारे प्लेयर्स खेल रहे हैं, मेरे टाइम पे इनको नेट करने ना देता कोई, they wouldn't have made it to the nets। और उसने कहा कि मैं खुद जब मैं नेट करता था तो there were so many fast bowlers there who were much better than me, कि मैंने ज़हीर अब्बास की अटेंशन लेने के लिए मुझे पता नहीं कितने लैप्स करने पड़े ग्राउंड के फुल स्पीड में। तो उन्होंने जब देखा कि यार ये कौन पागल है जो भागी जा रहा है, रुक ही नहीं रहा, तो उन्होंने कहा इसको बुला के लाओ। सो यू नो, पता नहीं कितनी सच होती है कितनी झूठ होती है, जो भी होती है इनमें कहानियां, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ये तो चीजें नजर आ रही है ना, जो स्किल है, जो आपका और ऑल द एक्सपर्ट्स आर टॉकिंग अबाउट इट। सो आई थिंक मेजर एक रिवैम्प करने की जरूरत है। वो स्ट्रक्चर क्या होगा, यू वुड नो बेटर कि किस तरह से इसको
तब्दील किया जा सकता है, क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं? तो क्विकली अगर सम अप करते तो कर दो कि क्या होना चाहिए। तो यार conclude होना में क्या मेरी चाहिए, कौन सी- होना तो बस वही चाहिए ना जो हम लोगों ने कहा है कि बोर्ड के चेयरमैन के अपॉइंटमेंट से लेके जो सारा सपोर्ट स्टाफ है और फिर सारी टीम जो है सारा कुछ अगर मेरिट पे प्रोसेस सिस्टम्स के थ्रू करें तो फिर वो चीजें ऑटोमेटिकली खुद ही सीधी होती जाएंगी। अगर ऊपर वाले लेवल पे भी कोई ऐसा बंदा आ रहा है जिसको कुछ नहीं पता क्रिकेट का, रैंडम रिटायर्ड लोग क्रिकेटर्स आ रहे हैं कि भाई मेरी भी दिहाड़ी लग जाए, फिर टीम के अंदर वो वाला सीन है कि कोई भी खेल रहा है, खेली जा रहे हैं। और फिर वो ये कि फिटनेस की बात की, बाबर का हाँ ये मसला है कि अब काफी ज्यादा बड़े लेवल के मैचेस के अंदर वो नहीं परफॉर्म कर रहा। तो अब ये वाली बात है कि अब अगर आपको शौक है अपने आप को कोहली से कंपेयर करने का, तो कोहली तो हमेशा बड़े स्टेज पे परफॉर्म करता है ना, वो तो स्टेप अप करता है, वो तो लिव करता है इस तरह की मोमेंट्स के लिए। तो एनीवे ओवरऑल अगर देखा जाए तो everybody's also talking यार कि टॉकिंग अबाउट द फैक्ट कि यार ये जो पैसा इन्वॉल्व हो गया ना, अब हर दूसरा तीसरा एड तुम देखो टीवी के ऊपर, वो सारे एड्स कर रहे हैं पूरा टाइम। हाँ। फिर बाद में आप जो बाहर जाते हो, अभी ये अमेरिका की सारी जो चैरिटीज का और डिनर्स का और सारी, यार कौन आपको रोकेगा कि आप चैरिटी करो? आप जरूर करो, लेकिन वर्ल्ड कप के बीच में ही आपने चैरिटी करनी है। हाँ, चैरिटी वो इवेंट्स में समझ जाना नहीं आ रहा कि वो यासिर हमीद के घर डैलस में दावत पे गए हुए हैं, ये कौन सा टाइम है अपने दोस्तों के घर दावत पे जाने का? वहां पे सीख कबाब खा रहे हैं। शाहीन अफरीदी अभी इंग्लैंड इंपॉर्टेंट मैच से पहले टाइम स्क्वायर में बैठा हुआ इंडियन फैंस के साथ चिलिंग कर रहा, हंस रहे हैं वो लोग, हाँ 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 क्लैपिंग कर रहे हैं। वो यार कुछ तो इतने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल इवेंट्स के ऊपर से जरा रीलें ना बनाओ। यूएसए से मैच हार गया, अफरीदी की रील आ रही है कि वो अपने छक्के देख रहा है बैठ के, जो यूएस के इंजीनियर को मारे थे उसने, और बड़ा सेटिस्फाई बैठा हुआ पीछे वो टिकटॉक का म्यूजिक नहीं है कि भाई मैं बहुत बड़ा बैड एस हूं, उस पे छक्के मार रहा है यूएस के प्लेयर्स को और खुश हो रहा है देख के कि भाई मैंने क्या जबरदस्त, वो मैच हारे हैं वो अमेरिका से, शर्मिंदगी वाली बात है। तो वो रीलों पे जोर है, ख्वाबों पे जोर है, फैशंस पे जोर है, साइट सीइंग कर रहे हैं। सुना $25 की सेल्फियां खिंचवा रहे हैं, पता नहीं हाँ, सच वो है भी कोई डिनर था जिसपे वो, जिस तरह एक जमाने में सलमान खान आता था न्यू जर्सी में, तो होता था कि यार आप $500 का टिकट लें, आपको सलमान खान के साथ तस्वीर दे देंगे। वो वाला सीन ऑन किया हुआ है यार के, मतलब दावत कर रहे हैं $25 की सेल्फी। अब खेलेंगे कब, प्रैक्टिस कब करेंगे? और ये मतलब ये डिसिप्लिन इन्फोर्स क्यों नहीं हो रहा? दैट जस्ट शोज द माइंडसेट। क्योंकि अभी यहाँ इस मैच से भी निकलेंगे, फिर रीलें बनाना शुरू कर देंगे, फिर खा पे खाना शुरू कर देंगे, तो वो कोई अकाउंटेबिलिटी शायद उस तरह की अच्छा नहीं। ये और दुनिया के और क्रिकेटर्स की इस तरह की चीजें नहीं आती, पता नहीं आती होंगी, हमें क्या पता, मुझे नहीं पता। यार आती हाँ, है I don't know, इंडियन मतलब प्लेयर्स, फिर इंडियन प्लेयर्स की मैंने तो इस तरह की रीलें नहीं आते हुए अभी देखी कि वो मतलब फुल एक आध अपने ग्रुप में, लेकिन वो कोई इंडियन फैन, मतलब कोहली जो है वो उस टाइम पे बाजार में फिर रहा है किसी राज के साथ और दोनों इकट्ठे होकर तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, हंस रहे हैं, इस तरह का आई डोंट थिंक कि मैं इंडिया के किसी भी प्लेयर की कोई चीज देखूंगा, लेकिन हमारी आ रही है कि रेस्टोरेंट्स में बैठे हुए हैं, पूरी टीम वहां से आ रही है, शुगर लगा रहे हैं। वो है। उस्मान खान की कोई वो क्लिप भी पिछले दिनों वायरल हुई थी जिसके अंदर वो कह रहा था कि मैं आमिर ने शर्ट ली 8,000 दिरहम की और सारे लोग तालीम बजा रहे हैं और हा हा कर रहे हैं। आई मीन आई डोंट माइंड देम हैविंग अ गुड टाइम, बट अर्न इट एज वेल ना, मतलब आप इतने बड़े ओकेजन पे बट मैं सिर्फ समझने के लिए कि दूसरे मुल्क की टीमों की इस तरह की निकलती हैं चीजें ड्रेसिंग रूम से। यार मैंने नहीं देखी, अगर किसी और ने देखी है तो वो हमें बता दें, हमें जरा गाइड करें हमारी कि क्या सीन है। बट क्या, लेकिन एनीवेज वो सही बात कर रहे हो, यही सारी बात कर रहे हैं, जरा सिस्टम को बेहतर होने की जरूरत है, जरा टीम बात को लाइट ही रखते हैं। आई थिंक वो फिर बंदा सीरियस हो जाता है ज्यादा, ये गेम है। अच्छा क्विकली मैंने एक बात करनी तो थी क्रू के बारे में, बड़ी लंबी, लेकिन टाइम काफी हो गया। तो मैंने क्रू फिल्म देखी, प्राइमरीली देखी। मैं करीना कपूर को बड़ा पसंद करता हूँ और हमेशा कोशिश करता हूँ कि उनका कंटेंट मुझे जेन्युइनली लगता है, वो बड़ी अच्छी अदाकारा भी हैं। तो मैं ये फिल्म देख के शदीद डिसअपॉइंट हुआ। मैंने तो इसलिए तुम्हें बोला था कि बेहतर ये कि तुम ना देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना देखो क्योंकि फायदा नहीं है देखने का। तो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो ये है कि मतलब हाइस्ट मूवीज तुमने भी बहुत देखी होंगी, मैं भी बड़े शौक से देखता हूँ, बड़ी मुझे पसंद है। तो उस लिहाज से इंतहाई एक अब्सर्डिटी से भरपूर और लॉजिक डिफाइंग किस्म की मूवी ने बिजनेस तो ठीक नहीं किया, मैंने कहीं सुना था अभी, पता नहीं भाईजान क्या किया है कि आखिरी जो उसका स्पेशली जो क्लाइमेक्स था और इवेंट्स लीडिंग टू क्लाइमेक्स, मैं तो अपना सर पकड़ के बैठ गया कि ये चीजें हो कैसे रही हैं। शुरू में इंडीड जिस तरह से शुरू हुई थी, जो एटलीस्ट पहला हाफ था wasn't that bad, बट सेकेंड हाफ में इट वाज एज इफ के लॉजिक तो छोड़ो, कॉमन सेंस हैज आल्सो लेफ्ट द बिल्डिंग, लेफ्ट द चैट विंडो। सो वो एंड के जो मैं स्पॉयलर्स नहीं बोलूंगा, जो भी है, जिस किसी ने क्रू देखी है तो वुड नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। जिसने नहीं देखी तो अगर आपने देखी तो आपको पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रहा हूँ। एंड के जो सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स है कि ये चीजें ऐसे ऐसे हुई हैं,
मैंने कहा यार ये कैसे हो गया, ये कैसे अचीव कर लिया इन कैरेक्टर्स ने, ये कैसे इन्होंने मैनेज कर ली ये 3-4 चीजें जो उन्होंने की. सो इट वाज रियली अपसेट. बट जो असल टॉपिक ऑफ कॉन्वर्सेशन था, मे बी वी कैन डिस्कस दैट लेटर ऑल्सो, कि ये जो इंडियन सिनेमा रियलिस्टिक या रियलिज्म के करीब जाते जाते जो आपने टोन पकड़ी है ना फिल्मों में कैरेक्टर्स ने, आई एम नाउ स्टार्टिंग टू हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. कि यार कि जिस तरह से किरदार तू तड़ा करके बात करते हैं, और इसमें भी अगेन प्लेंटी ऑफ वर्ड्स दैट वर इवन, जो मैंने नेटफ्लिक्स पे जब देखी तो वो दे वर सेंसर्ड, बीप्ड आउट, कुछ गालियां भी. अच्छा, नेटफ्लिक्स ने भी सेंसर किए हुए थे. नेटफ्लिक्स ने उसको बीप आउट भी किया हुआ था, और 1-2 जगह पे डबिंग भी हुई थी उन अल्फाज की. सो you know, as somebody who's really looked up to these actors, करीना या तब्बू, और जिनके काम को बड़ा enjoy किया एक टाइम पे, उनके मुंह से मुझे इस तरह के अल्फाज और इस तरह की चीजें सुनना ना बड़ा अजीब सा लगता है. सो जस्ट इमेजिन, जैसे हम शाहरुख खान ने जब कटरीना कैफ को जब तक है जान में शाहरुख का जो किसिंग सीन आया था, इट मेड अ लॉट ऑफ पीपल ऑकवर्ड, बिकॉज यू वुडंट एक्सपेक्ट अ शाहरुख खान टू डू समथिंग लाइक दैट, क्योंकि शाहरुख खान का एक पर्सोना, एक ऑरा जो क्रिएट हुआ था थ्रू ऑल हिज फिल्म्स. सिमिलरली सलमान खान ने जैसे डिसाइड किया हुआ यार कि वो इंटीमेसी नहीं दिखाएगा फिल्मों में, उसकी फिल्मों में कभी इंटीमेसी नहीं होगी, और उसकी फिल्मों में कोई भी शर्ट उतारेगा तो वो सलमान खान ही जो शर्ट उतारेगा. ये अच्छा, मतलब इंटीमेसी नहीं दिखाऊंगा लेकिन कमीज भी नहीं पहनूंगा, ये अच्छा रुक. ये उसने पब्लिक, ये बोली भी, ये बात उसने पब्लिकली उसने बोली भी है. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट थोड़ा सा ना फिल्मों में मुझे लगता है कि बिल्कुल ही उस चीज को रद्द नहीं कर देना चाहिए. श्योर हर तरह की फिल्में बननी चाहिए, क्लोज टू रियलिटी भी होनी चाहिए, जैसे ओटीटी में इंक्रीजिंगली हम देख रहे हैं. इवन पाकिस्तान में भी जो 1-2 ओटीटी के लिए जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स के लिए चीजें बनी है, वो एक तो बोल्डनेस होती है कि यार आप कॉन्सेप्ट को या स्टोरी को लेके कुछ यू पुशिंग द एनवेलप, और एक ही होता है कि स्टोरी कहानी में कोई इतनी को खास बात नहीं है, लेकिन क्योंकि आपका किरदार एक सर्टेन तरीके से बात कर रहा है, या एक सर्टन तरह के कपड़े पहन लिए हैं, या एक सर्टन तरह की सर्टन तरह के अल्फाज बोल पा रहा है, तो ये बोल्ड हो गया. आई थिंक फोकस उस चीज पे नहीं होना चाहिए, फोकस उस चीज की तरफ जा रहा है. फोकस होना चाहिए कि कहानियों में कैसे, अब जैसे हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो मिसेस एंड मिस्टर शमीम देख रहे हैं. एक्सीलेंट वॉच. वो जेन्युइनली वो बोल्ड और डेयरिंग सब्जेक्ट है जिसको उन्होंने इस्तेमाल किया, और जिसके थ्रू वो एक कहानी आप तक पहुंचा रहे हैं. बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप ये बोलेंगे सिर्फ ना हमने अपने जो एक्टर्स हैं, कैरेक्टर्स हैं, उनको एक सर्टन तरह से ड्रेसअप करना है, और फिर उनको ये 3-4 जो अल्फाज हैं जो कि आम तौर पे लौंडे आपस में इस्तेमाल करते हैं, या लड़कियां भी अगर आपस में बात करती हैं, वही अगर हम 3-4 अल्फाज इन कैरेक्टर्स को, एक्टर्स को दे दें बात करने के लिए, तो ये बड़ा रियलिस्टिक सिनेमा हो जाएगा, और ये लगेगा लोगों के बड़े रिलेटेबल कैरेक्टर्स हो जाते हैं. तो आई थिंक दैट इज नॉट इट. तो क्रू से मेरा सबसे बड़ा टेक अवे ये था कि यार ये बड़ी ऑड सी एक डायनामिक क्रिएट हो गई है रियलिस्टिक सिनेमा के नाम के ऊपर, जहां पे कहानियां तो बड़ी एवरेज सी हैं, उनकी एग्जीक्यूशन भी बहुत ही एवरेज किस्म की है, बट क्योंकि आपके कैरेक्टर्स एक सर्टन तरह से कपड़े पहने हुए हैं, सर्टन उनके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनको आपने एक्सेंचुएट करके प्रेजेंट करके दिखा दिया कि यार ये देखो ऐसे हैं. आई हैव अगेन नो प्रॉब्लम यार, हमने फिल्में बचपन से देखते आ रहे हैं, उसमें बड़ी बड़ी चीजें होती रही हैं, बट अगेन जो तुम्हारी वाली बात है, there needs to be some method behind the madness, there needs to be method to the madness. So in that regard I think चाहत फ़तेह अली खान is at least smarter, he knows what's working for him. तो लेकिन मुझे मेथड वो नहीं नजर आ रहा. लेकिन असल अगर इस तरह के ऊपर बात करें तो अगर बुरा ना बनाना, तो इसका मतलब है कि तुम थोड़े से फिर हो ना, मतलब तुम्हारे अंदर का मिसोजिनिस्ट फायर आता है ना इस चीज के ऊपर, कि मतलब ये चीज जब रणबीर करता है तो तुम कहते हो तुम चाहत फ़तेह अली खान बन जाते हो. जब रणबीर इस तरह की हरकतें करता है, गालियां देगा या उल्टी सीधी लूट हरकतें करेगा, तो तुम कहते हो कि यार इससे बड़ा बदोबदी कोई नहीं. और यही अगर किसी औरतों की फिल्म में हो जाए तो तुम कहते हो कि करीना मैं आपको इस तरह देखते हुए लाइक नहीं करता, आप बैड लैंग्वेज इस्तेमाल कर रही हैं, दैट्स बैड मैनर्स. मैं लेट मी करेक्ट इट, मैं मर्दों और औरतों की बात नहीं कर रहा, मैं दोनों की बात कर रहा हूँ. नहीं, लेकिन रणबीर की दफा तो तुम्हें मसला अभी मैंने इस दफा क्यों हो रहा तुम्हें मसला? यार रणबीर का तो कैरेक्टर ही एक साइकोपैथ का था ना यार, कमाल. तो वो कैरेक्टर्स वैसे नहीं हो सकते, वो कैरेक्टर्स इस तरह के नहीं हो सकते. ये एयर होस्टेसेस थी भाई, ये तो एयर होस्टेस क्या बीच में साथ लखनवी उर्दू में बात करती हैं, हुजूर आइए इधर जाइए, क्या पता उनका हो आपस में इस तरह का स्टाइल नहीं हो भाई, उनका भी हो, जरूर हो, लेकिन देखो कैरेक्टर्स की एक डायनामिक होती है ना. अब तुम रणविजय को कंपेयर करो, रणविजय जहां तक मुझे याद पड़ता है
गालियां दी हैं उसने फिल्म में, मारा जरूर है, वायलेंस बहुत हुआ है, ब्लड शेड बहुत हुआ है, गोर बहुत था, लेकिन उसने गालियां दी थी फिल्म में। याद पता नहीं करो, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, उल्टी सीधी बातें तो की हैं लेकिन गालियां पर से गालियां नहीं पर से, हाँ पर से स्पेसिफिकली, हालांकि वहां पे बनता था मार्जिन कि वो उसके मुंह से निकलवा सकते थे गालियां, एफ वर्ड भी निकलवा सकते थे, सी वर्ड भी निकलवा सकते थे, बी वर्ड भी निकलवा सकते थे, सब निकलवा सकते थे। तुम बताओ थी नहीं थी? मेरे ख्याल में, मुझे नहीं याद नहीं है, देखना पड़ेगा। हाँ सही है। और क्रू में जहां पे कोई खास ऐसे जरूरत नहीं थी मेरे ख्याल में, वहां पे सी वर्ड भी था, वहां पे मेरे ख्याल में जी वर्ड भी था, एक दो तो बीप भी हुए थे, तो वो सारी चीजें थी वहां पे, एफ वर्ड भी था। तो बेसिकली तुम्हारा इशू है कि जो रियलिज्म के नाम के ऊपर ये जो लैंग्वेज का के अंदर थोड़ी सी लिबर्टी ले रहे हैं और बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, और चीजों पे ज्यादा फोकस कर सकते हैं बजाय कहानियों में लेना। कहानियों, अब एनिमल में कहानी में थी वो लिबर्टी, कहानी में लिबर्टी ली उन्होंने वायलेंस भी दिखाया, सब कुछ दिखाया, बट उसमें कैरेक्टर्स की एज सच उन्होंने लिबर्टी उस तरह से नहीं ली, जाके ले सकते थे। तो अगेन इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक। अब मैं बहुत सारी बॉयज की फिल्में आई हैं अभी रिसेंटली, उसमें भी यही प्रॉब्लम है, मर्दों के डायलॉग में भी यही चीज है, जहां पे मुझे लगता है कि आई थिंक ओवरऑल जब से अननेसेसरी गालियां हैं, अननेसेसरी गालियां हैं। ये ओटीटी कल्चर के बाद ना Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, ये वो जब ज्यादा आया ना सिस्टम, इसकी वजह से भी आई थिंक ओवरऑल जरा थोड़ा बहुत द कल्चर ऑफ ये अब्यूसिव लैंग्वेज और ये वो थोड़ा बहुत स्ट्रीट टॉक और ये सारा कुछ इस तरह की चीजें रियलिज्म दिखाने के नाम पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि आई थिंक उनको लगता है कि क्योंकि पहले जमाने में याद है किस तरह की ऑफबीट फिल्म आती थी, सत्या टाइप की, राम गोपाल की, या किसी की, जिसके अंदर वो इस तरह के मनोज बाजपेयी टाइप के एक्टर्स थोड़ा बहुत इस तरह की उनके मूवीज में इस तरह डेली बेली आई थी, डेली बेली आई थी, भाग भाग ऑफबीट फिल्म में होता था। अब उनको लगता है कि हर फिल्म में करना है और बहुत ज्यादा करना है, और ओवरडूइंग इट। सेंसर रूल्स भी थोड़े से आई थिंक लैक्स हो गए इस तरफ, और क्योंकि उनको लगता है सोसाइटी थोड़ी ओपन हो रही है तो जरा मॉडर्न थीम्स को जरा थोड़ा ज्यादा दिखाना है, उस चक्कर में वो थोड़ा बहुत ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन मैं इनको बताता हूँ हसन, सीख जाएंगे ऐसा ऐसा यार, मतलब उनसे मैं कहूंगा कि रणबीर के लिए, मेल एक्टर्स के लिए ठीक है, खवातीन से जरा कहा करें जरा जबान मेल है। और बाय द वे ये जो बात मैं कह रहा हूँ, ये आज से बहुत अरसे पहले सलमान खान ने एक इंटरव्यू में एग्जैक्टली ये बात की थी कि सिर्फ गालियां दे देना इज नॉट रियलिस्टिक सिनेमा, या वो आप बड़ा रियलिस्टिक सिनेमा बना रहे हैं। मैं दोबारा कह रहा हूँ कि ये मर्दों और औरतों दोनों के लिए मैं कह रहा हूँ। ठीक है, नहीं सही कह रहा हूँ, मैं तो तुम्हें ऐसे तंग कर रहा था। सलमान सर का भी बात यही है ना कि बट खैर हाँ, सलमान सर की भी कहो यही बात है कि मैं शर्ट उतार दूं तो ठीक है, अब मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। एग्जैक्टली। तो सलमान सर बेसिकली अपना एक इमेज ऑन और ऑफ कैमरा दिखा सकते हैं, जो उनका मर्जी है दिखा सकते हैं, लेकिन बाकी कोई और बंदा कोई काम करे तो सलमान सर कहेंगे कि एनीवे आई एम जस्ट प्लेइंग डेविल्स एडवोकेट, बट ओवरऑल पॉइंट वेल टेकन कि हाँ मतलब स्टोरीज और उन चीजों पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस हो, और क्या कहते हैं बस ये नहीं, जहाँ पे बनता है यार, आप जैसे तुम कह रहे हो कि सत्या आई, ये आई, वो आई, आपकी वास्तव बन गई थी पूरी। वास्तव में मुझे बता, तू संजय दत्त को जिंदगी का पहला जब अवार्ड मिला था, गाली थी उसमें? हाँ मेरा नहीं ख्याल थी। तूने भी देखी है, मैंने भी देखी, मुझे याद नहीं, बड़ा पहले देखी थी, लेकिन हाँ खलनायक तूने, मैंने देखी, खलनायक में गाली है? नहीं हसन, जमाना बदल रहा है, लोग मॉडर्न हो रहे हैं, तुम भी थोड़ा मॉडर्न हो। अरे जमाना नहीं यार, जमाना उस वक्त लोग गालियां नहीं देते थे खलनायक के टाइम पे, तमीज से देते थे ना। अब जरा ओवर स्टाइल है, अब ये कि पब्लिक ऐसे तो शुरू करनी चाहिए नॉन स्टॉप। मैं पब्लिक खलनायक के टाइम पे या वास्तव के टाइम पे लोग जो थे, जो सिनेमा जाते थे, ऑडियंस थी, वो गालियां आपस में नहीं देते थे अपनी असल जिंदगी में। ऑफ कोर्स देते थे सी बात। हाँ, तो तब भी देते थे, अब भी देते हैं। तो अब क्या वजह है कि आपने टीवी के ऊपर, सिनेमा के ऊपर ये दिखाना शुरू कर दिया कि यार के दें, इस तरह से बात करें। आई फाइंड इट अ बिट ऑफ। नहीं, आई थिंक अभी हाँ थोड़ा सा अनर्विंग, मेरे ख्याल से थोड़ा सा अगर यूज बहुत ज्यादा हो गया है, ये ओटीटीज और ये थोड़ा सा सेंसर भी इजी हो रहा है, जाने दे रहे हैं इन चीजों को, तो इन सारी चीजों फैक्टर्स की वजह से वो जरा थोड़ा सा ज्यादा ओपन कर रहे हैं, थोड़ा, और ऑडियंस की डिमांड भी इस तरह की ज्यादा है। तो लेकिन आई थिंक थोड़ा सा सेल्फ करेक्ट होगा और ऐसे तो ठीक होगा। बट हाँ, जहाँ बनती है वहां दे दे यार, जहाँ बनती है वहां दे। अब चमकीला में ल्यूड लिरिक्स थी, वो इसका कॉन्सेप्ट ही ये था, उसका मकसद ही ये था, और वो दिखा ही ये रहे थे भाई कि ये इस तरह का एक बंदा था जो इस तरह के गाने गाता था। वो तो ठीक है, उसका तो मकसद ही है ना ये करना, इट्स ओके। उसमें लड़की भी गाने गा रही है तो ठीक है, वो लड़की जिस तरह के गाने गा रही है, चीप लिरिक्स या जो भी लिरिक्स थे, बट वो दैट्स द नीड ऑफ द प्लॉट। बट एक एयर होस्टेसेस है, वो 3 एयर, अगर वो आप उनकी वो वाली कॉन्वर्सेशंस दिखा दें जिसमें वो गालियां नहीं दे रहे थे, तो मेरे ख्याल में वुड बी ओके। जरूरी नहीं है कि आप उनकी वही देती होंगी एयर होस्टेसेस गालियां, मैं ये नहीं कह रहा नहीं देती होंगी, लेकिन सिनेमा पे आपने उनकी वही दिखानी है जो वो गालियां दे रही हैं।
पहले फिल्में बना लेते थे हम, वो वाला लोगों की जिंदगियां, कैरेक्टर्स की जिंदगियां दिखा के जिसमें वो गालियां नहीं दे रहे, वो कैरेक्टर्स भी अपनी जिंदगियों में गालियां देते होंगे, लेकिन हम वो वाली उनकी वो वाला एस्पेक्ट नहीं दिखाते थे उन जिंदगियों का। अब क्यों बस वही एस्पेक्ट दिखाते हैं जिसमें वो गालियां दे रहे हैं, जिसमें वो ABC XYZ किस्म के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। Anyway, बात बिल्कुल आपकी ठीक है। आई नो हमारी ऑडियंस का ये वाली एपिसोड थोड़ी लंबी होगी क्योंकि हमारे पास टॉपिक्स भी बड़े जबरदस्त थे, लेकिन हाँ ओवरऑल मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। ऐसे ही सीन है। तुम जल्दी रिकॉर्ड किया करो तो हम छोटी एपिसोड्स क्या करेंगे, तुम इतने लंबे लंबे ब्रेक्स लोगे तो फिर ऐसे ही होगा। ऐसे ही होगा। नहीं मेरी गलती है, बिल्कुल ठीक बात। ख़वातीनो हज़रात, वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, कोशिश करेंगे मैं और उस्मान आपसे बहुत जल्द मुलाकात करें, होपफुली अगले हफ्ते। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।